हेलो हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे वॉइस कंप्लीट चैप्टर। इससे में हम लोग पूरा वॉइस को देख लेंगे, ए टू जेड। आपका जितना भी कंसेप्ट होता है हम लोग एक ही वीडियो में देखेंगे, एक ही पार्ट में ये कंप्लीट होगा। तो ध्यान से समझते चलेंगे एक एक चीज़ों को। देखिए, सबसे पहली बात तो कि वॉइस जो होता है ये हम लोग कहाँ पे पढ़ते हैं, तो ध्यान रखना कि ये ट्रांजिटिव वर्ब का टॉपिक होता है। ठीक है, देखिए ये जो होता है ऑब्जेक्ट प्रेजेंस के आधार पे वर्ब जो होता है वो दो प्रकार के होता है। एक होता है ट्रांजिटिव और एक होता है इंट्रांजिटिव। ठीक है, तो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव में अंतर क्या होता है? तो ट्रांजिटिव मतलब हो जाता है कि जिसके साथ ऑब्जेक्ट रहता है। ठीक है, यानी कि वैसा वर्ब जिसके साथ ऑब्जेक्ट भी रहे वो ट्रांजिटिव होता है। और इंट्रांजिटिव का मतलब हो जाता है कि वैसा वर्ब जिसका ऑब्जेक्ट उसके साथ नहीं हो। जैसे एक एग्जाम्पल के साथ हम समझते हैं। जैसे देखिएगा, अगर हम बोलेंगे कि राम इट्स अ मैंगो, राम एक आम खाता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि राम क्या खाता है, तो आम खाता है। तो यहाँ पे आम जो हो गया ये एक ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पे इट्स जो है एक ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट इसके साथ है। और इनट्रांजिटिव क्या होता है? अगर हम बोल देंगे कि राम इट्स, बस इतना ही बोलिए, राम खाता है। क्या खाता है ये तो नहीं पता है इस सेंटेंस में, तो इसमें कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं। तो जिस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट नहीं हो, जिस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं हो, उस वर्ब को इंट्रांजिटिव कहेंगे। तो यहाँ पर जो इट्स है वो ट्रांजिटिव है, जबकि यहाँ पर जो इट्स है वो इंट्रांजिटिव है। अच्छा, मोस्ट ऑफ वर्ब जो है वो डिपेंड करता है सेंटेंस के ऊपर कि सेंटेंस में किस प्रकार से यूज हुआ है, उसके साथ ऑब्जेक्ट आया है या फिर नहीं आया है। अगर कोई वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट आया है उसका, तो वो वर्ब कहलाएगा ट्रांजिटिव। और अगर उसका ऑब्जेक्ट नहीं आया है साथ में, तो वो कहलाएगा इंट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव में अंतर आपको पता चला होगा। तो यहीं पे हम लोग देख रहे हैं कि ये वॉइस जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब का ही टॉपिक है। मतलब कि वॉइस हम लोग जब चेंज करेंगे तो उसमें मोस्ट ऑफ सिचुएशन में उसका ऑब्जेक्ट साथ में रहेगा और रहना ही चाहिए, तभी वो वॉइस को हम लोग चेंज कर सकते हैं। देखें यहाँ पे देखते हैं कि वॉइस होता क्या है। तो वॉइस इज एन आर्ट ऑफ मेकिंग अ स्टेटमेंट। सिंपल भाषा में याद रखिएगा कि वॉइस जो है वो किसी स्टेटमेंट को बनाने का एक तरीका है, कला है। आगे है, स्टेटमेंट कैन बी मेड इनटू टू वॉइसेस। कोई भी स्टेटमेंट जो है उसको दो वॉइस में बनाया जा सकता है। एक तो है कि एक्टिव वॉइस के रूप में बोलते हैं और दूसरा उसको हम लोग पैसिव में बदलते हैं। ठीक है, तो कोई स्टेटमेंट जो है वो दो रूपों में रह सकता है, एक्टिव और पैसिव। हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि एक्टिव वॉइस क्या होता है। कहता है एन एक्शन इन द डोमिनेंस ऑफ इट्स सब्जेक्ट इज केप्ट इन एक्टिव वॉइस। मतलब ये कह रहा है कि वैसा एक्शन जो सब्जेक्ट के डोमिनेंस में हो, अर्थात जिसमें सब्जेक्ट एक्टिव हो काम करने के लिए, वो कहलाता है एक्टिव वॉइस या एक्टिव सेंटेंस। जैसे यहाँ पे हम बोलेंगे कि मोहन प्लेज क्रिकेट। तो मोहन प्लेज क्रिकेट का मतलब है कि मोहन क्रिकेट खेलता है। तो मोहन जो है वो खुद एक्टिव है क्रिकेट खेलने के लिए। ठीक है, मोहन खुद ही एक्टिव है, खुद ही सक्रिय है वो क्रिकेट खेलने के लिए। तो मोहन जो है यहाँ पे एक्टिव मोड में है, इसलिए इस सेंटेंस को एक्टिव सेंटेंस कहेंगे, एक्टिव वॉइस कहेंगे। आगे चलते हैं, आगे है पैसिव वॉइस। देखिए, कहता है कि एन एक्शन इन द डोमिनेंस ऑफ इट्स सब्जेक्ट। मतलब कि वैसा एक्शन जो ऑब्जेक्ट के डोमिनेंस में हो, अर्थात जिसमें ऑब्जेक्ट सक्रिय हो। इसीलिए बोल रहा है कि एन एक्शन इन द डोमिनेंस ऑफ इट्स ऑब्जेक्ट इज केप्ट इन पैसिव वॉइस। जिसमें ऑब्जेक्ट सक्रिय रहता है उस सेंटेंस को पैसिव वॉइस कहा जाता है। जैसे बोलता है कि क्रिकेट इज प्लेड बाय मोहन, क्रिकेट खेला जाता है मोहन के द्वारा। देखिए, और जनरली ध्यान रखिएगा कि पैसिव में जो है वो आपको बाय प्रीपोजिशन दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि क्रिकेट मोहन के द्वारा खेला जाता है। जैसे मान लिया जाए कि आपको हम एक सेंटेंस बोल करके बताते हैं, आप दौड़ते हैं, एक ये सेंटेंस है। और हम बोलेंगे कि आपको दौड़ाया जाता है। तो दोनों में अंतर है। आप दौड़ते हैं मतलब आप खुद एक्टिव हैं काम करने के लिए, लेकिन आपको दौड़ाया जाता है इसका मतलब है कि आप नहीं दौड़ना चाह रहे हैं, फिर भी आपको पीट के दौड़ाया जाता है। तो दोनों सेंटेंस में अंतर पता चला होगा। अगर आप दौड़ते हैं तो आप खुद एक्टिव हैं, तो ये एक्टिव वॉइस कहलाएगा। लेकिन अगर बोल रहे हैं कि आपको दौड़ाया जाता है, तो इसमें आप काम नहीं करना चाह रहे हैं, फिर भी आपको दौड़ाया जा रहा है, काम करवाया जा रहा है, इसका मतलब ये पैसिव में हो गया। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखेंगे रूल्स टू चेंज एक्टिव इनटू पैसिव वॉइस। हम लोग एक्टिव से पैसिव में बदलने का रूल को देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देना है आपको
कि बी वर्ब जो होता है उसको देखना। देखिए पैसिव वॉइस बनाने के लिए आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, केवल ये इस बात को ध्यान रखना है बी वर्ब प्लस V3 को ध्यान रखना है, ठीक है। पैसिव बनाने के लिए बी वर्ब प्लस V3 ही काफ़ी होता है समझना, ठीक है। तो वही चीज़ को यहाँ पे हम लोग देखेंगे। देखिए क्या बोल रहा है, यहाँ है बी फॉर्म प्लस V3 बराबर पैसिव वॉइस। ये क्या होता है, तो देखिए सबसे पहले बी वर्ब जो होता है उसको समझना है कि ये क्या होता है। बी वर्ब की संख्या पहले जान लीजिए कि 8 होता है, ठीक है। कौन कौन होता है, तो बी वर्ब का जो पहला रूप होता है इसमें एम आर और बी को रखा जाता है, एम आर और बी को रखा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बी वर्ब का पहला फॉर्म में कौन कौन, तो एम आर और बी। बी फॉर्म का दूसरा रूप अगर पूछेगा तो वाज और वेयर बताना है। बी वर्ब का तीसरा रूप तो बिन हो जाएगा। बी वर्ब का चौथा रूप तो बीइंग होगा और बी वर्ब का पांचवा रूप तो इज होगा। तो इतना आपको ख्याल रखना है, बस ये 8 वर्ड को ध्यान रखना है और उसके बाद आपका वॉइस जो है वो कंप्लीट बनता जाएगा, ठीक है। टोटल का टोटल एक भी वॉइस छूटने वाला नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि बी वर्ब की संख्या कितना हुआ, 3 2 5 6 7 8। टोटल बी वर्ब की संख्या 8 हो गया। आपको जैसे ही हम बोलेंगे कि बी वर्ब का दूसरा रूप क्या होगा तो आपको तुरंत दिमाग में आना चाहिए वाज वेयर। बी वर्ब का तीसरा रूप तो बिन हो जाएगा। बी वर्ब का चौथा रूप बीइंग होगा और बी वर्ब का पांचवा रूप तो इज होगा। बी वर्ब का पहला रूप तो एम आर बी होगा। तो इतना 8 वर्ड को आपको याद रखना है, बाकी आपका वॉइस बन जाएगा। देखते हैं आगे। देखिए होता क्या है, तो यहाँ से आपको देखिए आज हम क्रिकेट खिलाते हैं, ठीक है। एक होता है स्ट्राइकर और एक होता है नन स्ट्राइकर। मान लीजिए कि इधर है स्ट्राइक और इधर है नन स्ट्राइक, ठीक। और इधर टोटल देखिए यहाँ पे भी 3 विकेट और यहाँ पर भी 3 विकेट। अब यहाँ पे मान लिया जाए कि ये सब्जेक्ट रहता है, ठीक है। यहाँ पे सब्जेक्ट है स्ट्राइकर है और यहाँ पे जो है वो नन स्ट्राइकर है। तो पैसिव वॉइस में करते क्या है कि सब्जेक्ट को सबसे पहले हम लोग इधर ला करके ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। बाई प्लस ऑब्जेक्ट करते हैं और जो ऑब्जेक्ट की जगह पे होता है उसको हम लोग सब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक। और बीच में हम लोग बी वर्ब प्लस V3 को डालते हैं। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है, ऑब्जेक्ट को पहले सब्जेक्ट बना देना है, बीच में बी वर्ब प्लस V3 को रखना है और उसके बाद सब्जेक्ट को बाई प्लस ऑब्जेक्ट में बदल देना है। आगे हम लोग देखते हैं कि कैसे कैसे बदलेंगे। तो इसके फैक्ट्स को देख लेते हैं। सबसे पहले फैक्ट्स का मतलब होता है तथ्य और तथ्य का मतलब हो जाता है सत्य बिंदु या मुख्य बिंदु। देखिए बोलता है पहला पॉइंट, ये जो 5-6 पॉइंट होगा ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, तो इसको बिल्कुल ध्यान रखना है। बोलता है द ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव सेंटेंस बिकम्स सब्जेक्ट इन पैसिव। इसका मतलब हुआ कि एक्टिव सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट होता है, एक्टिव सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव में सब्जेक्ट बना दिया जाता है, ठीक है। एक्टिव सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है उसको पैसिव में ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है। जैसे सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये एक्टिव सेंटेंस का एक स्ट्रक्चर होता है। तो एक्टिव सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होगा, ठीक है, उसको ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है। क्या बोला, द ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव सेंटेंस बिकम्स सब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस। सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा देखें, सब्जेक्ट को द ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव सेंटेंस बिकम सब्जेक्ट। देखिए ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया जाता है, ठीक है, ध्यान रखना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया जाता है। अगर सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को पहले सब्जेक्ट बना दिया जाता है। आगे देखिए दूसरा पॉइंट बोलता है द सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव सेंटेंस बिकम्स बाई प्लस ऑब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस। देखिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो एक्टिव सेंटेंस का जो सब्जेक्ट रहेगा इसको पैसिव में बाई प्लस ऑब्जेक्ट में बदल दिया जाता है, बाई प्लस ऑब्जेक्ट में बदल दिया जाता है, ठीक है। तो पहला पॉइंट हम लोग क्या देखें, पहला पॉइंट में जो होगा एक्टिव सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट होगा उसको पैसिव में सब्जेक्ट बना दिया जाएगा और एक्टिव का जो सब्जेक्ट होगा उसको पैसिव में बाई प्लस ऑब्जेक्ट में बदल दिया जाता है। तीसरा पॉइंट को देखते हैं, बोलता है कि बी फॉर्म प्लस V3 मेक्स द स्ट्रक्चर ऑफ पैसिव वॉइस। देखिए अब सबसे पहले हम क्या देखें कि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, एक्टिव का ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया जाता है और सब्जेक्ट को बाई प्लस ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है और बीच में हम लोग को बोल रहा है बी वर्ब और प्लस V3 को रखने के लिए, ठीक है। तो इतना से ही आपका स्ट्रक्चर बन जाता है पैसिव वॉइस का। आगे है चौथा नंबर पॉइंट, बोलता है कि प्रायः पैसिव बनाने के लिए बी वर्ब का वही रूप आता है जो एक्टिव में मेन वर्ब का रूप होता है। बस आपको इतना भी ध्यान रखना है, ठीक है। जब हम लोग पैसिव बनाएंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। बोलता है कि पैसिव बनाने के लिए बी वर्ब का वही रूप आता है। जैसे देखिए बी वर्ब का तो 8 रूप बताए हैं, 8 को बताए हैं, ठीक है। एम आर बी, वाज वेयर, बिन, बीइंग और इज। तो बी वर्ब का कौन सा रूप हम लोग प्रयोग करेंगे, जैसे बार बार बोल रहे हैं कि बी वर्ब
बी वर्ब और प्लस V3, तो बी वर्ब प्लस V3 से पैसिव वॉइस बनता है। लेकिन बी वर्ब तो 8 हुआ है, तो कौन सा बी वर्ब को लाएंगे, तो वही यहाँ पे बताया जा रहा है कि बी वर्ब का वही रूप आता है पैसिव में जो एक्टिव में मेन वर्ब का रूप होता है। वो आपको हम सेंटेंस समझाएंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा। अगला पॉइंट बोल रहा है कि ध्यान है कि यदि किसी एक्टिव सेंटेंस में पहले से ही एक्जुलरी वर्ब मौजूद हो तो पैसिव संरचना के तहत उसके समुचित प्रयोग के बाद ही बी फॉर्म प्लस V3 आता है। जैसे देखिए यहाँ पे आपको हम एक सेंटेंस समझाते हैं, जिससे मान लिया जाए कि अगर हम बोलेंगे कि राम इज ईटिंग ए मैंगो, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग पैसिव में बनाएंगे। तो देखिए ऑब्जेक्ट को हम लोग सबसे पहले सब्जेक्ट बनाएंगे, तो अ मैंगो जो है इसको हम लोग सब्जेक्ट बनाएंगे, तो क्या लिखेंगे अ मैंगो, ठीक है। आगे देखिए इज यहाँ पे पहले से है, इज जो है यहाँ पे पहले से है, तो इसको हम लोग यहीं पे रखेंगे। लेकिन ये वाला जो पैसिव वाला सब्जेक्ट बना इसके अनुसार, तो ए मैंगो क्या है सिंगुलर है, तो वर्ब यहाँ पे सिंगुलर आने की इज रहेगा, ठीक है। ए मैंगो इज हो गया। आगे देखिए मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म है ये देखिए, तो ये है वर्ब का चौथा रूप, तो मेन वर्ब के रूप के अनुसार ही बी वर्ब का रूप को लाएंगे। तो मेन वर्ब का चौथा रूप है, तो बी वर्ब का भी चौथा रूप लाइए वहाँ से। तो बी वर्ब का चौथा रूप हम लोग क्या देखे थे, बिंग है, ठीक है। तो क्या हो गया ए मैंगो इज पिंग। आगे बी वर्ब का प्रयोग किए और क्या बताएं कि बी वर्ब के बाद ठीक तीसरा रूप आएगा मेन वर्ब का, तो ईटिंग का ईटेन हो जाएगा, ईटिंग का ईटेन हो जाएगा, ठीक है। और कौन खाता है, राम खाता है, तो लिख देंगे बाई राम लिख देंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या बनाए, ए मैंगो इज ईटिंग, ए मैंगो इज बिंग ईटेन बाई राम। एक्टिव है राम इज ईटिंग ए मैंगो, और पैसिव बना दिए ए मैंगो इज बिंग ईटेन बाई राम। तो देखिए यही यहाँ पे समझना है कि पैसिव में बी वर्ब का वही रूप आएगा जो एक्टिव में मेन वर्ब का रूप होता है। आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर 6 बहुत ही महत्वपूर्ण है, बोलता है कि ध्यान रहे कि बी बिन और बिंग का क्रम एक साथ नहीं आता है, ठीक है। जैसे बी बिन और बिंग कभी भी इसमें से दो तो कभी भी एक साथ नहीं आ सकता है, ठीक है। जब भी रहेगा तो या तो बी रहेगा या तो बिन रहेगा या तो बिंग रहेगा, दोनों या तीनों कभी एक साथ नहीं हो सकता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं सम स्पेशल रूल्स ऑफ वॉइस। कुछ हम लोग वॉइस का महत्वपूर्ण रूल्स को देखेंगे, क्या बोल रहा है। देखिए बोलता है ध्यान रहे कि यदि किसी एक्टिव सेंटेंस की शुरुआत V1 से होती है तो पैसिव में स्टार्टिंग वर्ब लेट दिया जाता है। देखिए यहाँ पे हम लोग सबसे पहले कुछ रूल्स को पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम लोग सेंटेंस पे भी काम करेंगे, ठीक है। देखिए इसके पहले जो हम लोग ये सब पढ़े हैं, यहाँ से ये 6 पॉइंट से आपका टोटल से एक टेंस जो होता है, टेंस का टोटल सेंटेंस का यहाँ से बन जाएगा। वो हम लोग जब बनाएंगे तो देख लेंगे, ठीक है। सेंटेंस के ऊपर यहाँ पे देखिए बोलता है कि यदि किसी भी एक्टिव सेंटेंस की शुरुआत V1 से होती है तो पैसिव में स्टार्टिंग वर्ब लेट दिया जाता है। ध्यान रखना है। जैसे पहला है एक ऑर्डर, ठीक है। ऑर्डर का मतलब आदेश। जब हम लोग आदेश देते हैं किसी को तो क्या बोलते हैं, जब किसी को आदेश देते हैं तो उसको हम लोग V1 से ही शुरू करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे आपको एक सेंटेंस लिखा हुआ है, ठीक है, कि ओपन द डोर। तो ओपन द डोर जो सामने वाला इंसान होगा उसका नाम लेने की ज़रूरत है नहीं, सीधा बोलते हैं कि दरवाज़ा खोल दो। तो ऑर्डर कर रहे हैं, तो ऑर्डर जब शुरू होगा तो वो V1 से शुरू होगा, ठीक है। इसीलिए बोल रहा है, ऊपर में बोला है कि यदि किसी सेंटेंस का शुरुआत V1 से हो तो पैसिव में स्टार्टिंग वर्ब लेट दिया जाता है। तो ये V1 से शुरू हो रहा है और वर्ब के बाद ठीक देखिए क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा। तो इसका पैसिव जब बनाएंगे तो सबसे पहले हम लोग लेट को लाएंगे, स्टार्टिंग वर्ब लेट दिया जाता है। उसके बाद इस ऑब्जेक्ट को लेट के बाद रखेंगे, उसके बाद बी और उसके बाद V3। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। याद रखने के लिए क्या करना है, जैसे ही आपको V1 प्लस ऑब्जेक्ट देखें तो दिमाग लगाना है कि लेट से शुरू होगा, ठीक है। लेट से शुरू होगा। अब देखिए V1 प्लस ऑब्जेक्ट, तो क्या करते हैं, लेट तो यहाँ पे डाल ही दिए हैं। इसमें सब्जेक्ट रहता तो उधर लेके जाते हैं, लेकिन नहीं है तो कुछ नहीं लेके जाएंगे। ऑब्जेक्ट जब रहता है तो ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, इधर सब्जेक्ट बनाते हैं। लेकिन लेट जो है खुद एक वर्ब है और वर्ब के बाद जब भी आता है ऑब्जेक्टिव केस, तो यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को यहीं पे उठा करके ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है लेट के बाद, ठीक है। तो लेट प्लस ऑब्जेक्ट हो गया और ऑब्जेक्ट के बाद क्या, वर्ब के ऊपर काम करना है। तो वर्ब जो है वो V1 है, ठीक है। तो यहाँ पे V1 के अनुसार बी को लाना पड़ता है, क्योंकि बी वर्ब का पहला रूप MRB होता है, तो MR को यहाँ ला नहीं सकते, यहाँ पे बी को लाएंगे। अब यहाँ पे बी वर्ब आ गया, उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप को लाएंगे, ठीक। तो यहाँ पे हो गया लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3। तो इतना ध्यान रखना है, ये होगा जब V1 से शुरुआत होगा सेंटेंस तब। और एक दूसरा भी तरीका इसका होता है ऑर्डर को बनाने का। जैसे इसमें हम लोग सीधा बोल सकते हैं यू आर ऑर्डर टू प्लस पूरा सेंटेंस लिख देंगे बिना उसमें कोई चेंज किए हुए। हम लोग दोनों तरीके से अभी सेंटेंस को देखेंगे बना करके, ठीक है। देखें जैसे पहला सेंटेंस है कि ओपन द डोर,
तो ओपन द डोर जो लिखा हुआ है, ये ओपन क्या हो गया, V1 हो गया, प्लस द डोर जो है ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब पैसिव जब बनाएंगे तो सबसे पहले लिखेंगे लेट, उसके बाद आएगा द डोर, उसके बाद आएगा बी, उसके बाद ओपन यानी कि V3 है। ठीक है, क्या बना, लेट द डोर बी ओपनड, लेट द डोर बी ओपनड हो गया। ठीक है, आगे है इसी का हम लोग जब पैसिव बनाएंगे तो ये क्या बनेगा, यू आर ऑर्डर्ड के सहारे जब बनाएंगे तो हो जाएगा यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन द डोर। देखिए हम क्या बोले, यू आर ऑर्डर्ड टू और उसके बाद होल सेंटेंस लिखना है विदाउट चेंज, तो यू आर ऑर्डर्ड टू प्लस ओपन द डोर, जब सेंटेंस था तो ओपन द डोर लिख देंगे केवल। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला सेंटेंस है गेट आउट फ्रॉम द क्लास। यहाँ पे देखिए क्या है, ये इंट्रांजिटिव सेंटेंस आ गया। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे V1 है प्लस ऑब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पे V1 तो है गेट आउट, लेकिन ऑब्जेक्ट कुछ नहीं। तो जब इंट्रांजिटिव सेंटेंस रहेगा, वैसा सेंटेंस जिसमें ऑब्जेक्ट रहेगा ही नहीं, तो उसको केवल हम लोग कैसे बना सकते हैं, यू आर ऑर्डर्ड के सहारे बना सकते हैं। ठीक है, तो इसका इसीलिए यहाँ पे जो बनेगा वो कैसे बनेगा, यू आर ऑर्डर्ड टू, यहाँ पे ऑर्डर नहीं, यू आर ऑर्डर्ड टू गेट आउट फ्रॉम द क्लास हो जाएगा। अगला है हेल्प द पुअर। तो यहाँ पे देखिए हेल्प जो है वो V1 हो गया और पुअर जो है वो ऑब्जेक्ट हो गया, तो यहाँ पे V1 प्लस ऑब्जेक्ट ये दोनों आ रहा है। तो देखिए हम लोग यहाँ पे ऐसे बनाएंगे, बोलता है हेल्प द पुअर। जब पैसे बनाएंगे तो द पुअर शुड बी हेल्प्ड। देखिए यहाँ पे शुड के सहारे भी बना दिया जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जब हम लोग किसी को सलाह देते हैं कि हेल्प द पुअर, गरीबों का मदद कीजिए या करना चाहिए, तो इसको हम लोग शुड के सहारे बनाते हैं, द पुअर शुड बी हेल्प्ड, गरीबों का मदद करना चाहिए। देखिए आगे है एडवाइस, तो ये ऑर्डर था, आगे है एडवाइस। ये बस एक तो एग्जाम्पल है, इसके बाद फिर से हम लोग देखेंगे इसके क्वेश्चंस को भी। देखिए ये है एडवाइस का मतलब कि सलाह। देखिए ये भी शुरुआत होगा V1 से ही और लास्ट में ऑब्जेक्ट रहेगा। इसको भी बनाने का सेम तरीका होगा, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3, या तो फिर जब ये एडवाइस है तो यू आर एडवाइस्ड या सजेस्टेड के अनुसार बनाएंगे। जैसे हम लोग पिछले में देखें ऑर्डर, तो वहाँ पे था यू आर ऑर्डर्ड टू। ठीक है, यहाँ पे एडवाइस है तो इसको लिखेंगे यू आर एडवाइस्ड या सजेस्टेड टू, प्लस पूरा सेंटेंस लिख देंगे द होल सेंटेंस विदाउट एनी चेंज, यू आर एडवाइस्ड या सजेस्टेड टू लिख करके पूरा सेंटेंस लिख देना है, वो पैसे बन जाएगा। जैसे टेक रेगुलरली एक्सरसाइज फॉर गुड हेल्थ, तो देखिए टेक हो गया V1 और रेगुलरली एक्सरसाइज, ठीक है, ये हो गया ऑब्जेक्ट, रेगुलरली एक्सरसाइज ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो हम लोग कैसे बनाएंगे पैसिव, देखिए बोलता है कि लेट रेगुलरली एक्सरसाइज, लेट के बाद रेगुलरली एक्सरसाइज आ गया, बी टेकन फॉर गुड हेल्थ। ठीक है, ये पैसिव बन गया। अच्छा दूसरा तरीका एडवाइस के अनुसार, वो एडवाइस कर रहा है, ठीक है, कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए, तो बोलता है कि यू आर एडवाइज्ड टू टेक रेगुलर एक्सरसाइज फॉर गुड हेल्थ, मतलब कि तुम्हें सलाह दिया जाता है कि अच्छे हेल्थ के लिए रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए। आगे देखिए यहाँ पे कुछ लिखा गया है, बोलता है कि लेट के सहारे इसका ऑब्जेक्ट प्लस V1 का पैसिव तभी बनाया जा सकता है जब इसमें ऑब्जेक्ट रहेगा, मतलब जब ऑब्जेक्ट रहेगा तभी लेट के सहारे हम लोग पैसिव बनाएंगे। यदि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं मौजूद हो तो पैसिव वॉइस यू आर ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड, रिक्वेस्टेड, etc के सहारे बनाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखना है। आगे देखिए आगे क्या बोलता है, तो आगे बोल रहा है रिक्वेस्ट। अब आगे आपका रिक्वेस्ट बोलता है, रिक्वेस्ट जब हम लोग करते हैं तो किसी से सबसे पहले प्लीज़ या काइंडली बोलते हैं। ठीक है, प्लीज़ या काइंडली बोलते हैं, तो यहाँ पे प्लीज़ या काइंडली से शुरू होगा तो समझ जाइएगा कि वो रिक्वेस्ट है। और रिक्वेस्ट में क्या होगा, सबसे पहले प्लीज़ या काइंडली आएगा, उसके बाद V1 और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक, तो आपको ध्यान रखना है। देखिए बोलता है कि लेट, जब इसका हम लोग पैसिव बनाएंगे तो हो जाएगा लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3। देखिए यही यहाँ पर भी लगेगा, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3, लेकिन जब इसको यू आर के सहारे बनाएंगे तो यहाँ पे रिक्वेस्ट चूँकि कर रहा है तो लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू, प्लस यहाँ पर जो पूरा सेंटेंस लिखेंगे इसमें विदाउट प्लीज़ और काइंडली कर देंगे। मतलब ये हुआ कि पूरा सेंटेंस जब लिखेंगे तो उसमें प्लीज़ या काइंडली नहीं लिखेंगे। जैसे एग्जांपल से समझिएगा, बोलता है कि प्लीज़ हेल्प मी इन ट्रबल, कृपया मेरी मदद कीजिए परेशानी में। तो अब देखिए इसका जब हम लोग बनाएंगे पैसिव तो क्या होगा, सबसे पहले लेट को लाएंगे यहाँ से तो लेट आ गया। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट को लाइए, तो यहाँ पे मी ऑब्जेक्ट है तो लेट मी हो जाएगा, उसके बाद बी वर्ब होगा बी। ठीक है, तो लेट मी बी, और बी के बाद V3 आना चाहिए तो हेल्प्ड हो जाएगा, हेल्प का हेल्प्ड हो जाएगा, तो लेट मी बी हेल्प्ड और इन ट्रबल हो जाएगा। ठीक है, तो प्लीज़ हेल्प मी इन ट्रबल का क्या बनेगा, लेट मी बी हेल्प्ड इन ट्रबल।
आगे बोलता है यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी इन ट्रबल। ये बन गया यू आर रिक्वेस्टेड के अनुसार, क्योंकि ये रिक्वेस्ट कर रहा है तो हम क्या बोलें कि सबसे पहले लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू, और उसके बाद पूरा सेंटेंस लिखेंगे लेकिन प्लीज़ और काइंडली को छोड़कर। तो यहाँ पे क्या बोला, यू आर रिक्वेस्टेड टू आई हेल्प मी इन ट्रबल। ठीक है, आगे देखिए। आगे आता है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब होता है मनाही या मना करना। ठीक है, तो जब कोई चीज़ को मना करना रहता है तब हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे देखिए क्या बोलता है कि डोंट। सबसे पहले जब एक्टिव सेंटेंस को देखेंगे तो इसमें आएगा डोंट या नेवर प्लस भी वन प्लस ऑब्जेक्ट, क्योंकि जब कोई चीज़ को मना करना होता है तो हम लोग नहीं से ही बोलते हैं। तो डोंट या नेवर सबसे पहले आएगा। तो इसका जब पैसे बनाएंगे तो लेट के सहारे बनेगा लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट या नेवर आएगा यहाँ पे। ठीक है, प्लस बी प्लस भी थ्री। तो ध्यान रखना इस स्ट्रक्चर को, जहाँ पर भी प्लीज़ ऑर्डर आए, एडवाइस आए, रिक्वेस्ट आए, प्रोहिबिशन आए, तो वहाँ हमेशा लेट से हम लोग शुरू कर सकते हैं सेंटेंस को। तो बनेगा लेट प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद नोट या नेवर प्लस बी प्लस भी थ्री हो जाएगा। अच्छा, दूसरा तरीका क्या होगा, यू आर प्रोहिबिटेड या फॉरबिडेन। ठीक है, यू आर प्रोहिबिटेड या फॉरबिडेन टू, और उसके बाद पूरा सेंटेंस लिखेंगे लेकिन उसमें डोंट या नेवर नहीं रहेगा। डोंट या नेवर क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे पहले ही प्रोहिबिट कर रहा है या तो फिर फॉरबिड कर रहा है, तो फिर दोबारा यहाँ पे डोंट या नेवर लाने की ज़रूरत नहीं होगा। तो दूसरा तरीका होगा कि यू आर प्रोहिबिटेड या फॉरबिडन टू प्लस पूरा सेंटेंस लिखेंगे लेकिन उसमें डोंट या नेवर को नहीं रखना है। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, बोलता है कि एक्टिव वॉइस में बोला है कि डोंट मेक ए नॉइज इन द क्लास। बोलता है कि क्लास में हल्ला मत करो। तो यहाँ पे देखिए, जब हम लोग पैसे बनाएंगे तो लिखेंगे लेट ए नॉइज नोट बी मेड इन द क्लास। लेट ए नॉइज यहाँ पे है डोंट, अच्छा मेक हो गया V1 और ए नॉइज हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे जब हम लोग पैसे बनाएंगे तो ए नॉइज नोट बी मेड इन द क्लास बनेगा। अच्छा, प्रोहिबिटेड या फॉरबिडन के अनुसार बनाएंगे तो यू आर फॉरबिडन टू मेक ए नॉइज इन द क्लास, ऐसे बनेगा। आगे देखिए विश या पर्पस। जब विश या पर्पस अपनी इच्छा या अभिलाषा व्यक्त करना हो तो देखिए क्या होता है, यहाँ पे आपको दो ऑब्जेक्ट मिलेगा। ठीक है, इसको बिल्कुल बढ़िया से समझिएगा। ये अभी स्ट्रक्चर चल रहा है, रूल चल रहा है, हम लोग इसका एग्जाम्पल भी देखेंगे, बहुत सारा बना हुआ रहेगा। तो एक्टिव जब आएगा तो एक्टिव सेंटेंस में हम लोग क्या देखेंगे कि एक्टिव सेंटेंस जो होगा तो एक्टिव सेंटेंस में आपको सबसे पहले लेट मिलेगा। ठीक है, लेट के बाद एक ऑब्जेक्ट मिलेगा, फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो कि मानव रहेगा, और उसके बाद V1 रहेगा, और उसके बाद सेकेंड ऑब्जेक्ट जो रहेगा ये कोई नॉन लिविंग रहेगा यानी वस्तु रहेगा। ठीक है, देखिए तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, लेट प्लस सेकेंड ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3 प्लस वाई प्लस फर्स्ट ऑब्जेक्ट। मतलब सिंपल ये बात हो गया कि लेट से देखिए यहाँ पे आप समझिएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले लेट आया। ठीक, लेट है, यहाँ पे फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे V1 है, यहाँ पे सेकेंड ऑब्जेक्ट है। आप सबसे पहले ध्यान रखना है कि लेट को लेट के जगह पे रख दीजिए, लेट को रख दिए। अब आप ऐसे मानिए कि ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। तो हम लोग कैसे बनाते हैं पैसे, तो इसको क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट को पहले सब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट को यहाँ पे सब्जेक्ट बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे आपको सेकेंड ऑब्जेक्ट है तो लेट के बाद लिख देंगे कि सेकेंड ऑब्जेक्ट आएगा। सेकेंड ऑब्जेक्ट के बाद देखिए वर्ब के पास जाएंगे तो वर्ब का V1 है, वर्ब का पहला रूप है, तो बी वर्ब का पहला रूप लाइए बी हो जाएगा। ठीक है, और बी वर्ब के बाद ठीक मेन वर्ब का तीसरा रूप आता है तो V3 हो जाएगा, प्लस लास्ट में क्या करते हैं बाई प्लस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलते हैं। तो बाई प्लस ये सब्जेक्ट यानी कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट को लास्ट में रखना है, तो बाई प्लस फर्स्ट सब्जेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दोनों तो ऑब्जेक्ट का ही काम करता है। तो इस प्रकार से हो जाएगा लेट प्लस सेकेंड ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3 प्लस बाई प्लस फर्स्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, आगे देखें तो यहाँ पे देखते हैं एक क्वेश्चन है, बोलता है लेट मी डू दिस वर्क। यहाँ पे समझिएगा लेट आया, उसके बाद मी, ये मी देखिए क्या हो गया, मानव हो गया, प्लस डू दिस वर्क। दिस वर्क क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा सेकेंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो कि वस्तु कह सकते हैं इसको, सेकेंड ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे डू जो है ये V1 हो जाएगा, ये V1 हो जाएगा। तो पहला ऑब्जेक्ट मानव आया, यहाँ पे V1 आया, और उसके बाद दूसरा ऑब्जेक्ट वस्तु आ गया। ठीक है, आगे देखिए, हम लोग आगे देखते हैं लेट हिम प्ले क्रिकेट। बोलता है देखिए लेट से शुरू हो रहा है सेंटेंस, लेट के बाद यहाँ पे पहला ऑब्जेक्ट जो कि मानव है, प्ले यहाँ पे V1 है, और क्रिकेट यहाँ पे दूसरा ऑब्जेक्ट जो कि वस्तु है। कैसे बनाएंगे, लिखेंगे लेट क्रिकेट बी प्लेड बाई हिम। तो ध्यान रखना है लेट को लेट की जगह पे रख दिए, क्रिकेट को इधर लाएं, और उसके बाद बी भर प्लस V3 को बीच में डाले हैं और बाई हिम इधर कर दिए। ठीक है, आगे देखिए हम लोग इसका कुछ और सेंटेंस को देखेंगे। बोलता है कि लेट मी प्ले, लेट मी प्ले है, क्या करेंगे लेट को, अच्छा यहाँ पे हम लोग
में भी अलाउड के साथ भी बनाते हैं, ठीक है। तो सेंटेंस ऐसा भी देखने को मिल सकता है, लेकिन ज़्यादातर आपको ये मिलेगा, ठीक है। तो लेट मी प्ले बोल रहा है यहाँ पे, तो सिंपल सेंटेंस है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे आई मे बी अलाउड टू प्ले। यहाँ पे कहना चाह रहा है लेट मी प्ले मतलब मुझे खेलने दो। तो यहाँ पे मतलब अनुमति वो खोज रहा है कि हमें खेलने दो, खेलने की अलाउ करो। यहाँ पे लिख सकते हैं आई मे बी अलाउड टू प्ले। आगे है लेट हिम डांस, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ही मे बी अलाउड टू डांस। इसको ध्यान रखना है। आगे देखिए, अब यहाँ से हम लोग कुछ सेंटेंस को देखेंगे। सबसे पहले हम लोग रूल को देख रहे थे, उधर रूल देख लिए, जैसे ऑर्डर वाला देखें तो ऑर्डर वाला। अब यहाँ पे हम लोग सेंटेंस को देखेंगे, ठीक है, कि कैसे बनाएंगे। तो V1 प्लस सब्जेक्ट ऑर्डर में आता है। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि पोस्ट द लेटर, तो कैसे बनाएंगे, लेट द लेटर बी पोस्टेड, लेट द लेटर बी पोस्टेड। आगे आपको खुद से बनाना है और रूल को जाकर के समझना है और देखना है। और अगर PDF लेना है तो फिर मैसेज टेलीग्राम में कर देना है। रंजन इंग्लिश ट्यूटोरियल टेलीग्राम का चैनल है, उसमें जाकर ज्वाइन करना है पहले, और उसके बाद लिखना है वॉइस PDF आपको मिल जाएगा। देखिए सेकेंड सेंटेंस है ओपन द लेटर, ओपन द लेटर, तो लिखेंगे लेट द लेटर बी ओपेंड। आगे है क्लोज द विंडो, तो क्या बनेगा, लेट द विंडो बी क्लोज्ड। आगे है थ्रो द बॉल, तो लेट द बॉल बी थ्रोन। आगे है क्लीन द ब्लैक बोर्ड, तो लेट द ब्लैक बोर्ड बी क्लीन्ड, लेट द ब्लैक बोर्ड बी क्लीन्ड। और आगे है ओपन द डोर, तो क्या बनेगा, लेट द डोर बी ओपेंड। अच्छा, अगर इसको हम लोग यू आर ऑर्डर टू के सहारे बनाएंगे तो क्या होगा, यू आर ऑर्डर टू, देखिए हम बोल देते हैं, ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा यू आर ऑर्डर्ड टू। उसके बाद लिखेंगे पोस्ट द लेटर, क्या लिखेंगे, यू आर ऑर्डर्ड टू पोस्ट द लेटर, यू आर ऑर्डर्ड टू पोस्ट द लेटर, ये बन जाएगा यू आर ऑर्डर्ड के सहारे। ऐसे ही अगर लिख रहा है कि ओपन द लेटर, तो यहाँ पर भी हम लोग लिखेंगे यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन द लेटर, यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन द लेटर, ओपन द लेटर, ये हो जाएगा। ऐसे ही आपको सबको बना लेना है। जैसे क्लोज द विंडो है तो यू आर ऑर्डर्ड टू क्लोज द विंडो। आगे बोलेंगे थ्रो द बॉल, तो यू आर ऑर्डर्ड टू थ्रो द बॉल। फिर होगा क्लीन द ब्लैक बोर्ड, तो यू आर ऑर्डर्ड टू क्लीन द ब्लैक बोर्ड। आगे ओपन द डोर, तो इसका बना देंगे यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन द डोर, ठीक है। आगे चलिए, आगे है प्रोहिबिशन वाला आ गया, जिसमें हम लोग देखे थे डोंट या नेवर से शुरू होगा, प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट आएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बोल रहा है डोंट इंसल्ट द पुअर, तो क्या लिखेंगे, लेट द पुअर नोट बी इंसल्टेड, लेट द पुअर नोट बी इंसल्टेड। आगे चलते हैं, आगे है नेवर ओपन द विंडो, बोलता है कि विंडो कभी मत खोलना, ठीक है। तो क्या होगा, लेट द विंडो नेवर बी ओपेंड, लेट द विंडो नेवर बी ओपेंड। आगे है डोंट कर्स द लक, बोलता है डोंट कर्स द लक, तो क्या बनेगा, लेट द लक नोट बी कर्स्ड, लेट द लक नोट बी कर्स्ड। आगे है नेवर टॉन्ट मी, नेवर टॉन्ट मी क्या बनेगा, सबसे पहले लेट लिखेंगे, उसके बाद मी को लिखेंगे, तो लेट मी। आगे है नेवर, तो यहाँ पे नेवर लिख सकते हैं, ठीक है, नोट के जगह पे नेवर भी लिख सकते हैं। तो लेट मी नोट बी टॉन्टेड या लेट मी नेवर बी टॉन्टेड लिखेंगे। आगे है डोंट ब्रेक माई हार्ट, तो लिखेंगे लेट माई हार्ट नोट बी ब्रोकन, ठीक है। आगे है रिक्वेस्ट। अच्छा, इसको प्रोहिबिशन को अगर यू आर ऑर्डर्ड के सारे बनाइए, यू आर प्रोहिबिटेड के सारे बनाएंगे, तो डोंट इंसल्ट द पुअर है, तो क्या बनेगा, यू आर प्रोहिबिटेड टू इंसल्ट द पुअर। एक बना करके बताते हैं, यू आर प्रोहिबिटेड टू इंसल्ट द पुअर, ऐसा बनाएंगे, ठीक है। आगे अगर अगला सेंटेंस है नेवर ओपन द विंडो, तो लिख देंगे यू आर प्रोहिबिटेड टू ओपन द विंडो। और आगे है डोंट कर्स द लक, तो इसको लिख देंगे यू आर प्रोहिबिटेड टू कर्स द लक। और आगे है नेवर टॉन्ट मी, तो लिख देंगे यू आर प्रोहिबिटेड टू टॉन्ट मी। और डोंट ब्रेक माई हार्ट, तो लिखेंगे यू आर प्रोहिबिटेड टू ब्रेक माई हार्ट। आगे है रिक्वेस्ट आ गया, जिसमें हम लोग प्लीज़ और काइंडली प्लस V1 को देखे थे, ठीक है। स्ट्रक्चर एक्टिव का क्या था, प्लीज़ या काइंडली आता है, उसके बाद V1 और उसके बाद ऑब्जेक्ट। जब हम लोग पैसिव बनाते हैं तो क्या करते हैं, प्लीज़ या काइंडली को हटा देते हैं, ठीक है, नहीं रखते हैं। तो सबसे पहले लेट के सहारे अगर बनाएंगे तो हो जाएगा लेट मी बी हेल्प, क्या लिखा है, प्लीज़ हेल्प मी, तो इसका क्या बना, लेट मी बी हेल्प हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, रिक्वेस्टेड के अनुसार अगर यू आर रिक्वेस्टेड के अनुसार अगर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, यू आर
यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, ऐसा बनेगा। ठीक है, ध्यान रखना है। आगे प्लीज किक द बॉल, तो क्या करेंगे, लेट द बॉल बी किक्ड, लेट द बॉल बी किक्ड। और यू आर रिक्वेस्टेड के अनुसार कैसे बनाएंगे, लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू, और प्लीज काइंडली को तो हटा ही देते हैं। ठीक है, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू किक द बॉल। आगे है काइंडली कीप साइलेंस, इसका क्या बनाएंगे, लेट साइलेंस बी केप्ट। और अगर यू आर रिक्वेस्टेड के अनुसार बनाएंगे तो बनेगा यू आर रिक्वेस्टेड टू कीप साइलेंस। आगे है काइंडली सेंट मी 100 रुपीज। अब इसको अगर बनाएंगे तो लेट मी बी सेंट 100 रुपीज, और यू आर रिक्वेस्टेड के अनुसार तो यू आर रिक्वेस्टेड टू सेंट मी 100 रुपीज बनेगा। और आगे है प्लीज स्पीक लाउडली, प्लीज स्पीक लाउडली, कृपया थोड़ा तेज बोलिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज ये स्पीक लाउडली, यू आर रिक्वेस्टेड टू स्पीक लाउडली। अच्छा, यहाँ पे स्पीक लाउडली जो आया है इसमें देखिए कि आपको ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट नहीं है, इस वजह से इसको हम लोग यू आर रिक्वेस्टेड के अनुसार ही बनाएंगे, लेट के अनुसार इस सेंटेंस का पैसिव नहीं बन सकता है। आगे है पैसिव ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए पैसिव ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस को समझिएगा कि क्या कहता है। जैसे आपको ये ऐसा सेंटेंस होगा जो कि इंट्रोगेटिव होगा, जिसका शुरुआत एक्जुलरी वर्ब से होगा, तो उसका हम लोग कैसे बनाएंगे पैसिव। तो सबसे पहले एक्जुलरी वर्ब होगा, जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पे एक सेंटेंस भी हम लोग लेते चलेंगे, जैसे यहाँ पे इज है। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, लिखेंगे इज राम। मेन वर्ब आएगा, मान लिया जाए कि अगर लिख देंगे ईटिंग, इज राम ईटिंग, और उसके बाद ऑब्जेक्ट है तो इज राम ईटिंग ए मैंगो, मैंगो, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क डालेंगे। तो यहाँ पे हो गया इज राम ईटिंग ए मैंगो, ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जब इसका पैसिव बनाएंगे तो क्या करना है, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले जो हेल्पिंग वर्ब रहेगा, हेल्पिंग वर्ब को आने के एक्जुलरी वर्ब को जो है, देखिए एक्जुलरी वर्ब के स्थान पर ही रख देना है। तो इज जो होगा वो इज को यहीं पे रख देंगे। ठीक है, अच्छा, जो ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट को देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट बना देना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। तो ऑब्जेक्ट क्या है, ए मैंगो, तो ए मैंगो लिखेंगे इज ए मैंगो। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर जो एक्जुलरी वर्ब को रखना है, तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट बनेगा सब्जेक्ट, इसको भी ख्याल रखना है कि इसी के अनुसार ये होना चाहिए। अगर ए मैंगो है तब तो इज ठीक लिखे हैं, अगर यहाँ पे मैंगोज होता तो यहाँ पे इज को आर में बदलना पड़ जाता। ठीक है, तो इतना ध्यान रखना है। तो इज ए मैंगो। ठीक है, आगे देखिए मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब के अनुसार यहाँ पे सबसे पहले बी वर्ब को डालेंगे। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पे बी वर्ब कौन सा आता है, जो मेन वर्ब का रूप होता है वही बी वर्ब आता है यहाँ पे। तो ईटिंग यहाँ पे मेन वर्ब का चौथा रूप है, तो बी वर्ब का चौथा रूप क्या हो जाएगा, बीइंग हो जाएगा, बीइंग हो जाएगा। और बीइंग के बाद वर्ब का तीसरा रूप आता है, तो ईटिंग का क्या हो जाएगा, ईटेन हो जाएगा, ईटेन हो जाएगा। और लास्ट में क्या लिखते हैं, बाई प्लस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल देते हैं। तो बाई राम सब्जेक्ट है तो राम को राम लिख देंगे, बाई राम। तो क्या बना, इज राम ईटिंग ए मैंगो। अगर इसका पैसे बनाए तो इज ए मैंगो बीइंग ईटेन बाई राम बन गया। ठीक है, तो यही यहाँ पे समझना था। बोलता है कि सबसे पहले अगर इंट्रोगेटिव का बात करेगा तो एक्जुलरी वर्ब आएगा, सब्जेक्ट आएगा, मेन वर्ब आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। जब इसका पैसिव बनाएंगे तो एक्जुलरी वर्ब तो एक्जुलरी वर्ब ही रहेगा, ऑब्जेक्ट को यहाँ पे हम लोग सब्जेक्ट बना देंगे। ठीक है, और मेन वर्ब के अनुसार यहाँ पे बी वर्ब प्लस V3 को लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट को बाई प्लस ऑब्जेक्ट में बदल देंगे। आगे देखते हैं अगला, जैसे कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, जैसे विल यू सपोर्ट लालू, विल यू सपोर्ट लालू। तो सबसे पहले विल आ रहा है जो कि हेल्पिंग वर्ब है, यू सब्जेक्ट हो गया, सपोर्ट यहाँ पे V1 हो गया, और लालू यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा। बदलेंगे कैसे, विल को विल ही रख देंगे, लालू यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को यहाँ सब्जेक्ट बना देंगे, लालू आएगा। मेन वर्ब का बात अगर किया जाए तो ये V1 है, तो बी वर्ब का पहला रूप बी को लाएंगे, क्योंकि विल के अनुसार बी ही आ सकता है, इज ये एम आ तो आ नहीं सकता है। तो विल लालू बी, और बी वर्ब के बाद मेन वर्ब का तीसरा रूप, तो सपोर्ट का तीसरा रूप सपोर्टेड लिखेंगे। ठीक है, तो क्या हुआ, विल लालू बी सपोर्टेड। आगे ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट को हम लोग क्या बदल देंगे, ऑब्जेक्ट में बदल देंगे, सब्जेक्ट को हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट में बदल देंगे। तो विल लालू बी सपोर्टेड, आगे है बाई यू हो जाएगा, बाई यू। अगला सेंटेंस है वेयर यू राइटिंग ए लेटर। तो वेयर यहाँ पे है देखिए हेल्पिंग वर्ब, लेकिन यहाँ पे जब पैसिव में बदले हैं तो वाज में बदल दिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमको पता है कि ए लेटर जो है इसी को हम लोग यहाँ पे सब्जेक्ट देखिए लाकर बनाएंगे, और इसी सब्जेक्ट के अनुसार ये वर्ब होना चाहिए जो कि पहले आएगा। तो यहाँ पे वेयर अगर लिखेंगे तो वेयर ए लेटर गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक लेटर का बात कर रहा है तो वेयर नहीं आ सकता है, ये जो आ रहा है वर्ब यहाँ पे वाज, ये ए लेटर के अनुसार ही रहेगा। तो वाज ए लेटर
आगे हो जाएगा मेन वर्ब का चौथा रूप है तो बीइंग लिख देंगे, क्योंकि बी वर्ब का चौथा रूप लाना है मेन वर्ब के रूप के अनुसार ही। तो यहाँ पे चौथा रूप हो गया बीइंग। उसके बाद राइटिंग को लिख देंगे रिटेन, ठीक है, क्योंकि बी वर्ब के बाद तीसरा रूप आएगा, प्लस लास्ट में हम लोग लिखेंगे बाई प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट को किस में बदल देंगे? ऑब्जेक्ट में, ठीक है। तो बाई यू हो जाएगा, मतलब वेयर यू राइटिंग ए लेटर, तो क्या बनेगा? वाज ए लेटर बीइंग रिटेन बाई यू। देखिए सेंटेंस अगला है, अगला जो तरीका है, देखिए इंट्रोगेटिव जो बनता है वो दो तरीके से, एक तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब को लाते हैं, ठीक है, और दूसरा जो है डू डज डिड के सहारे बनाते हैं। तो डू डज डिड भी हेल्पिंग वर्ब का ही काम करता है, इतना ख्याल रखना है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, सबसे पहले अगर डू डज का बात किया जाए तो सबसे पहले डू डज डिड में से कोई एक आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, और आपको पता होगा कि जहाँ डू डज डिड का कंडीशन आ जाए उसके बाद आने वाला वर्ब भी वन ही रहेगा हमेशा, उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब पैसिव बदलेंगे तो क्या होगा? इज एम आर वाज वेयर में बदल देंगे डू डज डिड को। अगर डू या डज रहेगा तो उसको इज एम आर में बदलना है, और अगर डिड रहेगा सेंटेंस में तो उसको वाज या वेयर में बदल देना है। आगे हम लोग जैसे करते हैं सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को, वैसे यहाँ पे बदल देना है, मतलब कि ऑब्जेक्ट को बना देंगे सब्जेक्ट, V1 है तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे V3। अच्छा, बी वर्ब यहाँ पे नहीं डालना है, ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि इज एम आर वाज वेयर यही जो है वो बी वर्ब का भी काम कर जाता है। तो इसलिए यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाने के बाद सीधा हम लोग V3 को रखते हैं, प्लस लास्ट में क्या करते हैं? बाई प्लस सब्जेक्ट इंटू ऑब्जेक्ट कर देते हैं, बाई प्लस सब्जेक्ट इंटू ऑब्जेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे देखिए सेंटेंस जो लिखा हुआ है एक्टिव वाला, वो लिखा हुआ है डू यू प्ले क्रिकेट। तो डू को सबसे पहले देखिए यहाँ पे लास्ट में जो क्रिकेट लिखा हुआ ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट को हम लोग सब्जेक्ट बनाएंगे, ये तो पता है। तो क्रिकेट चूंकि सिंगुलर है इसलिए डू को किस में बदल देंगे? इज में बदलेंगे, क्योंकि यहाँ पे बताएं कि डू डज को हम लोग किस में? इज एम आर में बदलेंगे। तो क्रिकेट के अनुसार इज ही रहेगा, क्रिकेट के अनुसार यहाँ पे देखिए एम नहीं हो सकता है, आर नहीं हो सकता है, इसलिए सब कुछ को सोच लेना है आपको, ठीक। तो डू को हम लोग इज में बदल दिए, क्रिकेट को क्रिकेट इधर ले आए, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिए। अच्छा, जब इज डू डज डिड आएगा तो फिर बी वर्ब बीच में लाने के लिए मत सोचिएगा, क्योंकि इज एम आर वाज वेयर में जो बदलते हैं डू डज डिड को, वही बी वर्ब का भी काम करता है। तो यहाँ पे होगा इज क्रिकेट, और प्ले को प्लेड में बदलेंगे बाई यू हो जाएगा। अगला है डिड ही राइट ए लेटर। तो डिड है तो वाज वेयर में बदलेंगे, अभी आपको बताए हैं कि डिड रहेगा तो वाज वेयर में बदल देना है। तो यहाँ पे डिड ही राइट अ लेटर, तो क्या होगा? वाज। वाज क्यों लिखे? क्योंकि यहाँ पे हमको पता है ए लेटर को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो वाज ए लेटर, ठीक है। आगे है राइट, तो रिटेन लिख देंगे, बाई हिम लिख देंगे, तो वाज ए लेटर रिटेन बाई हिम। आगे है पैसिव ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखें हम लोग ऊपर में भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ही देखे थे, पैसिव ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, लेकिन ये था क्वेश्चन विथ एक्जुलरी वर्ब, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस एक तो बनता है एक्जुलरी वर्ब को बाहर ला करके, और एक बनता है WH वर्ड से। तो यहाँ पे हम लोग देखे थे इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन विथ एक्जुलरी वर्ब, लेकिन यहाँ जो देखेंगे वो क्या है कि पैसिव ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन विथ WH वर्ड्स, ठीक है। तो WH वर्ड क्या होता है? जैसे W से या H से शुरू होने वाला, जैसे वेयर है, वेन है, वाई है, हाउ है, ये सब जो रहेगा इसको हम लोग WH वर्ड कहते हैं, WH क्वेश्चन वर्ड बोलते हैं। देखिए तो अगर WH वर्ड से अगर क्वेश्चन सेंटेंस शुरू होता है तो कैसे रहेगा? सबसे पहले रहेगा WH वर्ड, उसके बाद रहेगा एक्जुलरी वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे कोई हम लोग एक सेंटेंस को देखते हुए चलते हैं, जैसे देखिए ध्यान देना है, मान लिया जाए यहाँ पे बोला है कि वाई, तो ये हो गया WH वर्ड, ठीक है। एक्जुलरी वर्ब वेयर हो गया, सब्जेक्ट यू हो गया, मेन वर्ब कुकिंग हो गया, और ऑब्जेक्ट यहाँ पे फूड हो गया। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जैसे बोल रहा है कि वाई वेयर यू कुकिंग फूड, तुम क्यों भोजन बना रहे थे, ठीक है। तो अब यहाँ पे पैसिव में जब बदलेंगे तो ध्यान रखना है कि WH वर्ड को उसी स्थान पर छोड़ देंगे, ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब जो रहेगा उसको भी उसी स्थान पर छोड़ देंगे, लेकिन ये ध्यान रखना है कि जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट होगा उसको हम लोग पैसिव में सब्जेक्ट बनाएंगे, और जब भी आएगा हेल्पिंग वर्ब तो इस सब्जेक्ट के अनुसार ही आएगा। तो चूंकि फूड यहाँ पे है तो फूड के अनुसार यहाँ पे वेयर को वाज में बदलना पड़ेगा, तो हो जाएगा वाई वाज, फूड को इधर लाए सब्जेक्ट बन गया। देखिए अब मेन वर्ब का चौथा रूप है, तो यहाँ पर हम लोग बी वर्ब का चौथा रूप को ले आएंगे, ठीक। बी वर्ब का चौथा रूप को ले आएंगे तो बी वर्ब का चौथा रूप हो जाएगा बीइंग, और बी वर्ब का जब चौथा रूप आ गया तो आगे हमको V3 भी तो लिखना है, तो कुकिंग का बन जाएगा कुकड, ठीक है, और लास्ट में लिखना है बाई यू, ठीक है। तो क्या बनेगा? वाई वाज फूड बीइंग कुकड बाई यू, ऐसे बनेगा। ध्यान ये रखना है कि जब डू डज डिड आएगा तो फिर हम लोग को बस इज एम आर वाज वेयर में बदलना है, वहाँ पे बी वर्ब को नहीं लाना है, और उसके अलावा जहाँ भी रहेगा सब में बी वर्ब प्लस V3 को लाना है। अगला सेंटेंस बोल रहा है कि वेयर हैज मोहन प्लेड क्रिकेट। मोहन क्रिकेट कहाँ खेला है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे WH वर्ड
वेयर आ रहा है तो वेयर को वेयर लिखेंगे। चूँकि यहाँ पे क्रिकेट है ऑब्जेक्ट तो सब्जेक्ट क्रिकेट बनेगा, क्रिकेट के अनुसार हैज को हैज ही रख देंगे तो वेयर हैज क्रिकेट। और चूँकि ये प्लेड जो है ना ये V3 है तो मेन ये बी वर्ब का भी V3 रूप आएगा यानी कि बिन आएगा। और बी वर्ब का तीसरा रूप बिन हो गया और बिन के बाद हम लोग मेन वर्ब का तीसरा रूप ले आएंगे तो वो हो जाएगा प्लेड और बाई मोहन हो जाएगा। ठीक है, तो वेयर हैज क्रिकेट बिन प्लेड बाई मोहन हो जाएगा। और अगला सेंटेंस को देखेंगे, अगला क्या है देखें। अगला रूल ये कहता है कि WH वर्ड जब आएगा, ये एक्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा कि जब WH वर्ड आए और उसके बाद डू डज डिड आए, क्योंकि WH वर्ड के बाद एक तो हेल्पिंग वर्ब आएगा इज एम आर वाज वेयर, और अगर WH वर्ड के बाद डू डज डिड आएगा तो ये भी तो इंट्रोगेटिव विथ WH वर्ड ही बनेगा। तो बोलता है कि WH वर्ड के बाद अगर डू डज डिड आए तो उसके बाद सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। तो ये हो गया एक्टिव सेंटेंस। इसका अगर पैसे बनाएंगे तो वही चीज़ करना है, कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। WH वर्ड को उसी स्थान पर छोड़ देना है। डू डज डिड को हम लोग किस में बदले थे पिछले बार में, तो इज एम आर वाज वेयर में। यहाँ पे भी वही चीज़ करेंगे, डू डज रहेगा तो इज एम आर में चेंज करेंगे, डिड रहेगा तो वाज और वेयर में चेंज कर देंगे। ठीक है, आगे है सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, तो इसको जनरल तरीका से चेंज कीजिए। ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या कर देंगे, सब्जेक्ट में बदल देंगे। चूँकि डू डज डिड आया है तो डू डज डिड वाला में का केस में इज एम आर वाज वेयर में बदले हैं, दोबारा हमको बी वर्ब लाने की ज़रूरत है नहीं। तो यहाँ पे सिंपली मेन वर्ब का हम लोग तीसरा रूप बदल देंगे और लास्ट में बाई प्लस सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट कर देंगे। तो इसका देखिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। बोलता है कि व्हाई डू यू टीच इंग्लिश, तो यहाँ पे WH वर्ड आ गया, डू आ गया, यू यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, टीच यहाँ पे V1 हो गया और इंग्लिश यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया। जब बदलेंगे तो क्या बदलाएगा देखें, व्हाई, ठीक है, WH वर्ड को वहीं पे छोड़ देना है, डू को इच एम या आर में बदलना है। तो देख रहे हैं कि इंग्लिश इधर से ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बनेगा तो इसके अनुसार इच हिलाना पड़ेगा सिंगुलर वर्ब, तो व्हाई इच इंग्लिश। ठीक है, और टीच यहाँ पे V1 है तो तीसरा रूप टाउट लिखो, तो व्हाई इच इंग्लिश टाउट बाई और लास्ट में बाई प्लस ऑब्जेक्ट तो बाई यू लिखेंगे। तो व्हाई डू यू टीच इंग्लिश, तो पैसिव क्या बनेगा, व्हाई इच इंग्लिश टाउट बाई यू। आगे है हु क्वेश्चन। देखिए अब हु से अगर क्वेश्चन किया जाए, जैसे हम बोलते हैं कि हु इज रीडिंग इंग्लिश, ठीक है, तो अब देखिए इसका हम लोग पैसिव बनाएंगे तो कैसे बनेगा, तो इसी का स्ट्रक्चर देखना है। सबसे पहले अगर WH वर्ड में से हु आए तो हु के बाद देखिए एक आएगा हेल्पिंग वर्ब और एक आएगा मेन वर्ब, ये दोनों एक साथ रहेगा, इसका ख्याल रखना है। और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। यहाँ पे जो हु होता है ना, ये क्वेश्चन करने के लिए आता है सब्जेक्ट के बारे में ही, इसलिए सब्जेक्ट इसके साथ नहीं रहता है। जैसे अगर हम पूछ रहे हैं कि हु इज रीडिंग इंग्लिश, इंग्लिश कौन पढ़ रहा है, तो जो पढ़ रहा होगा वो सब्जेक्ट होगा। ठीक है, जैसे जो पढ़ रहा होगा वो सब्जेक्ट होगा तो फिर उसको नहीं लाया जाता है, सब्जेक्ट को इसमें नहीं लाते हैं। जब हम उसके बारे में क्वेश्चन ही कर रहे हैं तो फिर उसको कैसे लाएंगे, तो उसको नहीं लाया जाता है। तो यहाँ पे सीधा लिखा जाता है हु इज रीडिंग इंग्लिश, अंग्रेजी कौन पढ़ रहा है। तो अब देखिए इसका जब पैसे बनाएंगे तो क्या करेंगे कि हु को जो है हम लोग बाई हुम में बदलेंगे, ध्यान रखना है, हु को बाई हुम में बदलेंगे। आगे हेल्पिंग वर्ब रहेगा तो हेल्पिंग वर्ब को वहीं पे रख देंगे, एक्जुलरी वर्ब को। अच्छा, ऑब्जेक्ट जो रहेगा, ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या बना देंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। और मेन वर्ब के बदले यहाँ पे एक बी वर्ब को लाना पड़ेगा। ठीक है, मेन वर्ब का रूप को देख करके कि कौन सा रूप है मेन वर्ब का, वही बी फॉर्म भी आएगा। और लास्ट में हम लोग मेन वर्ब का के अनुसार बी वर्ब को लाने के बाद हम लोग मेन वर्ब का तीसरा रूप लिखेंगे। तो बनेगा जैसे लिखा है कि हु इज रीडिंग इंग्लिश, तो हु को तो हम लोग बदल देंगे बाई होम में। ठीक है, ध्यान रखना है। इज है तो यहाँ पे इंग्लिश चूँकि सब्जेक्ट बनेगा तो इज ही रह जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे बाई होम इज इंग्लिश। आगे है रीडिंग, तो यहाँ पे बी वर्ब डालिए बीइंग हो जाएगा और रीडिंग का तीसरा रूप रेड हो जाएगा। ठीक है, आगे है। अच्छा, इसका दूसरा तरीका हो सकता है कि होम को हम लोग यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, सब कुछ सेम ही रहेगा और बाई को हम लोग लास्ट में भी रख सकते हैं, ऐसा भी होता है। ठीक है, आगे चलिए। आगे है हु के बाद अगर डायरेक्ट मेन वर्ब आ जाए और उसके बाद ऑब्जेक्ट आए तो कैसे बदलेंगे देखें। तो हु को यहाँ पर भी बाई हुम में बदल देना है। मेन वर्ब जब रहेगा तो या तो वो V1 रह सकता है, V2 रह सकता है या V5 रह सकता है। ध्यान रखना है कि V3 और V4 यहाँ पर नहीं आ सकता है। ठीक है, तो इतना ध्यान रखना है। तो बाई हुम में इसको बदल देंगे और V1, V2 और V5 के अनुसार देखिए, V1 के अनुसार MRB और V2 के अनुसार वाज वेयर और V5 के अनुसार
इच आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए V1 के अनुसार MRB होना चाहिए, लेकिन WH वर्ड जब यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे बी का कोई जगह ही नहीं बनता है। ध्यान रखना है कि यहाँ पे केवल ईच MR वाज वेयर में हम लोग बदल सकते हैं V1 V2 और V5 को। और यहाँ पे क्या रखना देखना है कि ऑब्जेक्ट जो होगा ये आपका सब्जेक्ट बन जाएगा, ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट इसको बना देंगे, और लास्ट में हम लोग मेन वर्ब का जो है वो तीसरा रूप को लिखेंगे। तो जैसे यहाँ पे लिखा है कि हु टीचेज इंग्लिश, अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, तो लिखेंगे हु को बाय हुम में बदल देंगे। टीचेज है तो यहाँ पे इसके अनुसार मेन वर्ब के अनुसार लाइए बी वर्ब को, ठीक है, तो यहाँ पे ईच हो जाएगा। आगे इंग्लिश जो है इसको सब्जेक्ट बनाएंगे, ईच इसलिए लिखे हैं क्योंकि इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट बनेगा वो इंग्लिश बन रहा है, ठीक है। तो बाय हुम ईच इंग्लिश, और लास्ट में मेन वर्ब का तीसरा रूप लिखेंगे टाउट। या दूसरा तरीका है कि हुम इज इंग्लिश टाउट बाई, यानी कि बस कुछ नहीं करना, इस बाई को बाहर ला के रख देना है। आगे है अगला क्वेश्चन को देखिए, वो तो हम लोग रूल को देख रहे थे, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आ गया, इसको देख लेते हैं। बोलता है कि हु इट्स राइस, तो क्या लिखेंगे, हु को बाय हुम में बदल देंगे, इट्स को इज में बदलेंगे, राइस यहाँ पे ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनेगा, और यहाँ पे इट्स है तो यहाँ पे इटेन लिखेंगे, हो जाएगा बाय हुम इज राइस इटेन। आगे हु इज बाइंग ए कार, तो क्या लिखेंगे, बाय हुम इज ए कार बीइंग बाउट। आगे हो जाएगा हु हैज मेड दिस, तो क्या लिखेंगे, बाय हुम हैज दिस बीन मेड। आगे है हु पुट ऑन द टीवी, तो क्या लिखेंगे, बाय हुम वॉच। यहाँ पे पुट जो है ये V2 के रूप में देखा जा रहा है, ठीक है, V2 के रूप में देखा जा रहा है, इसलिए यहाँ पे वॉच को लाया गया है। तो बाय हुम वॉच द टीवी पुट ऑन, ठीक है। देखिए आपको क्या बोले कि जब V1 V2 या V5 आएगा तो सीधा सीधा यहाँ पे इज एम आर वाज वेयर में बदलेंगे, ठीक है, दोबारा से इधर बी वर्ब को लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आगे है हु वाज डिस्टर्बिंग यू, तो क्या हो जाएगा, बाय हुम, और यू यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो ये सब्जेक्ट बनेगा, तो इसके अनुसार वाज को वेयर में बदलना पड़ेगा, हो जाएगा बाय हुम वेयर। यू है तो यू लिखेंगे, और यहाँ पे बिंग है, ये डिस्टर्बिंग है तो बिंग डिस्टर्ब्ड लिख देंगे। क्या बनेगा, बाय हुम वेयर यू बीइंग डिस्टर्ब्ड। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हु हैड टाउट यू, तो क्या बनेगा, जल्दी देखना है इसको कि बाय हुम हो जाएगा, हु को बाय हुम में बदलेंगे, हेड को हेड ही छोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ पे यू को सब्जेक्ट बनाएंगे तो बाय हुम हैड यू हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए हेड के बाद यहाँ पे टाउट जो है ये तीसरा रूप है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बिन लिख देंगे सबसे पहले, बी वर्ब का तीसरा रूप, टाउट चूँकि तीसरा रूप है इसलिए बिन लिखेंगे तीसरा रूप बी वर्ब का, और उसके बाद बी वर्ब का प्रयोग के बाद तीसरा रूप लिखते हैं तो टाउट ही रह जाएगा यहाँ पे, तो बाय हुम हैड यू बिन टाउट हो जाएगा। आगे है हु कैन हैंग द डोर, तो क्या हो जाएगा, बाय हुम कैन द डोर बी हंग, ठीक है, हैंग का यहाँ पे भीतरी क्या बन जाएगा, हंग बन जाएगा। आगे देखिए बोलता है कि हु विल प्लक द फ्लावर, तो क्या बनेगा, बाय होम विल द फ्लावर बी प्लक्ड, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन विथ एक्जुलरी वर्ब, अब इसका हम लोग देख लेंगे कुछ क्वेश्चन। जैसे डू यू प्ले क्रिकेट है, डू यू प्ले क्रिकेट, क्या लिखेंगे, इज क्रिकेट प्लेड बाय यू, कैसे, क्योंकि डू को हम लोग इज एम आर में बदलेंगे, ठीक है, क्रिकेट को इधर से इधर ले आएंगे, ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनाएंगे। जब डू को यहाँ पे इज में बदल दिए तो फिर से प्ले के बदले कोई बी वर्ब को लाना नहीं पड़ेगा, सीधा प्लेड लिख देंगे, और उसके बाद ऑब्जेक्ट को बाय यू कर देंगे, ठीक है। आगे चलो, बोलता है कि इज द सर्वेंट चिटिंग में, आगे देखिए क्या करेंगे, इज को इज ही छोड़ देंगे, तो इज को इज ही छोड़ देंगे, लेकिन ध्यान ये रखना है देखिए कि यहाँ पे चूंकि मी जो है ये ऑब्जेक्ट है, तो मी को सब्जेक्ट बनाएंगे तो मी के अनुसार तो इज नहीं आ सकता है, तो यहाँ पे एम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इज को देखिए छोड़ दीजिए, ऊपर देखिए छोटा सा आपको दिख रहा है ये वाला एम लिखा हुआ है, ठीक, तो ध्यान रखना है कि यहाँ पे इज को किस में चेंज करेंगे, एम में, ठीक है। आई जो है मी जो है उसको आई में बदल देंगे तो हो जाएगा एम आई, और उसके बाद चीटिंग है तो यहाँ पे बीइंग लिख देंगे, बी वर्ब का चौथा रूप, और उसके बाद चिट का तीसरा रूप लिख देंगे चीटेड, और लास्ट में बाय द सर्वेंट, तो क्या हो जाएगा, एम आई बीइंग चीटेड बाय द सर्वेंट। आगे है हैज़ ही टेकन टी, तो क्या लिखेंगे, हैज़ टी बीन टेकन बाय हिम, ही को हिम में कर देंगे। आगे है डिड यू फाइंड द पेन, तो क्या होगा, डिड को वाज वेयर में बदलो तो पेन के अनुसार वाज हो जाएगा, तो वाज द पेन, और फाइंड का भी थ्री फाउंड हो जाएगा, तो विच वाज द पेन फाउंड बाय यू हो जाएगा। आगे है वाज कविता सिटिंग द रूम, तो क्या हो जाएगा, वाज द
वाज कविता सिटिंग द रूम, हाँ तो इसका पैसे बनेगा वाज द रूम बीइंग सीटेड बाय कविता। ठीक है, आगे देखिए, हैड दे शॉट द टाइगर, हैड दे शॉट द टाइगर क्या बनेगा, हैड द टाइगर बीन शॉट बाय देम। ठीक है, आगे विल यू कलेक्ट द टिकट, तो लिखेंगे विल द टिकट बी कलेक्टेड, यहाँ पे बिन नहीं होगा, वाज द टिकट बी कलेक्टेड बाय यू हो जाएगा। आगे है कैन यू प्ले द मैच, तो लिखेंगे कैन द मैच बी प्लेड बाय यू, कैन द मैच बी प्लेड बाय यू। आगे देखते हैं, आगे लिखा हुआ है कुड दे सेल द गिटार, तो क्या हो जाएगा, कुड द गिटार बी सोल्ड बाय देम। आगे शुड वी स्मोक सिगरेट, तो हो जाएगा शुड सिगरेट बी स्मोक्ड बाय अस। आगे चलिए, आगे हाउ क्वेश्चन, हाउ से क्वेश्चन रहेगा तो कैसे बनाएंगे, वही WH क्वेश्चन वाला जो है होगा क्वेश्चन उसका, तो WH वर्ड को WH वर्ड ही छोड़ देते हैं। हेल्पिंग वर्ब रहता है उसको हम लोग हेल्पिंग वर्ब की जगह पे रखते हैं, तो डू है तो इज एम आर वाज वेयर में बदलेंगे। ठीक है, तो डू के मतलब कि इज एम आर में बदलाएगा। आगे है बुक ऑब्जेक्ट है तो इसको इधर सब्जेक्ट बना देंगे। ठीक है, डू जब आता है तो दोबारा हम लोग विभर्व को नहीं लाते हैं, तो सीधा रीड का तीसरा रूप रीड ही लिख देंगे। ठीक है, और बाय यू लिख देंगे। तो क्या है, हाउ डू यू रीड द बुक, हाउ डू यू रीड द बुक, तो क्या बनेगा, हाउ इज द बुक रीड बाय यू। आगे हाउ इज ही लिखा हुआ है, हाउ इज ही अर्निंग मनी, तो होगा हाउ इज मनी बीइंग अर्नड बाय हिम, हाउ इज मनी बीइंग अर्नड बाय हिम। आगे है हाउ हैज ही कट द ट्री, तो यहाँ पे हैज चुके हैं तो यहाँ पे कट जो होगा ये कट जो होगा ये कट भी3 हो जाएगा। ठीक है, तो बोल रहा है हाउ हैज ही कट द ट्री, तो क्या बनेगा, हाउ हैज द ट्री बीन कट बाय हिम। आगे है हाउ डिड दे ब्रेक द लॉ, हाउ डिड दे ब्रेक द लॉ, तो क्या बनेगा, हाउ और डिड को वाज वेयर में बदलेंगे, तो यहाँ पे द लॉ है सिंगुलर होगा तो वाज में ही आएगा, वाज ही बदलाएगा, तो हाउ वाज द लॉ। आगे है ब्रेक का ब्रोकन लिख देंगे, तो हाउ वाज द लॉ ब्रोकन बाय देम। आगे है हाउ वाज सीता स्लीपिंग द रूम, हाउ वाज स्वीपिंग है, हाउ वाज सीता स्वीपिंग द रूम, तो यहाँ पे बन जाएगा हाउ वाज द रूम, हाउ वाज द रूम बीइंग, यहाँ पे स्वीपिंग के लिए यहाँ पे बी वर्ब का चौथा रूप लेंगे, तो बीइंग और स्वीपिंग का स्वेप्ट लिख देंगे भी3 बाय सीता, तो हाउ वाज द रूम बीइंग स्वेप्ट बाय सीता हो जाएगा। अगला है वेन वाई वेयर से क्वेश्चन अगर रहेगा तो कैसे बनेगा, वही चीज़ सब कुछ लगाना है। वेन है तो वेन ही छोड़ देंगे, हेड को हेड ही छोड़ देंगे, यहाँ पे द बॉल है तो द बॉल को यहाँ पे सब्जेक्ट बनाएंगे, रिटर्न है तो बिन रिटर्न कर देंगे क्योंकि रिटर्न जो है तीसरा रूप, तो बी वर्ब का तीसरा रूप यहाँ पे बिन आएगा, उसके बाद मेन वर्ब का तीसरा रूप यानी कि रिटर्न को रिटर्न में ही रखना है, फिर बाई प्लस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देता है, तो बाई दे को देम में बदल देंगे तो हो जाएगा बाई देम, तो वेन हैड द बॉल बिन रिटर्न बाई देम। आगे लिखा है हु कैन यू परचेज ए कार, सॉरी व्हेन कैन यू, हु नहीं है, व्हेन कैन यू परचेज ए कार, व्हेन कैन यू परचेज ए कार, तो यहाँ पे क्या बनेगा, व्हेन को व्हेन छोड़ देंगे, कैन को कैन ही छोड़ देंगे, ए कार को यहाँ पे सब्जेक्ट बनाएंगे, परचेज यहाँ पे भी1 है तो यहाँ पे कैन है, तो चूंकि कैन के अनुसार एम और आर तो आ नहीं सकता है तो इसके साथ बी आएगा, तो व्हेन कैन ए कार बी, और बी आ गया तो यहाँ पे मेन वर्ब का तीसरा रूप परचेज का परचेज्ड हो जाएगा, तो व्हेन कैन ए कार बी परचेज्ड और लास्ट में बाई प्लस ऑब्जेक्ट यानी कि बाई यू हो जाएगा, तो क्या हो गया व्हेन कैन यू परचेज अ कार, तो बनेगा व्हेन कैन ए कार बी परचेज्ड बाई यू। आगे है कि व्हेन कुड यू सेल अ लेट, व्हेन कुड यू यहाँ पे सेंड लिखा हुआ है SEND है, ठीक है, व्हेन कुड यू सेंड अ लेटर, तो बनेगा व्हेन कुड अ लेटर बी सेंट बाय यू हो जाएगा। आगे है व्हाई डज ही बाय सिगरेट, तो फिर क्या बनेगा व्हाई इज सिगरेट बाउट बाय हिम, क्योंकि फिर से यहाँ पे डज आ गया है तो यहाँ पे EMR में हम लोग बदल दिए, तो फिर से यहाँ दोबारा कोई बी वर्ब को लाने की जरूरत नहीं पड़ा। आगे चलिए, आगे बोलता है कि व्हाई वेयर दे कलेक्टिंग स्टाम्प्स, तो क्या बन जाएगा व्हाई वेयर स्टाम्प्स बीइंग कलेक्टेड बाय देम हो जाएगा। आगे व्हाई हैव यू किल्ड द बर्ड, तो क्या बनेगा व्हाई हैज द बर्ड बीन किल्ड बाय यू, व्हाई हैज द बर्ड बीन किल्ड बाय यू। आगे है वेयर हैड यू प्लेड अ
मैच। तो क्या बनेगा, वेयर को वेयर छोड़ देंगे, हेड को हेड छोड़ देंगे, ये मैच है तो ये मैच को यहाँ पे ले आएंगे। प्लेड है तो बीन को लाएंगे, सबसे पहले बी वर्ब जो है प्लेड के अनुसार बीन आएगा, उसके बाद प्लेड बाई यू हो जाएगा। आगे है वेयर विल यू वॉच ए सिनेमा, तो क्या बनेगा, वेयर विल ए सिनेमा बी वॉच्ड बाई यू। आगे है देखिए होम क्वेश्चन, सबसे पहले हम लोग ऊपर में देखे थे हु क्वेश्चन, अब यहाँ पे है होम क्वेश्चन। अब हु और होम में समझिएगा, जैसे अगर आप प्रोनाउन पढ़े होंगे तो प्रोनाउन में सब्जेक्ट का पता लगाने के लिए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में हु का प्रयोग करते हैं सब्जेक्ट का पता लगाने के लिए, और होम का प्रयोग हम लोग करते हैं, होम का प्रयोग करते हैं ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए। कहने का मतलब कि सब्जेक्ट का पता लगाने के लिए हु और ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए हुम। तो यहीं से आपको समझना है कि हु जो होता है सब्जेक्ट के रूप में काम करता है, इसीलिए हु को हम लोग ऑब्जेक्ट में बदलते थे, मतलब कि बाई हुम लिखते थे, ठीक है। और हुम क्वेश्चन यहाँ पे चूंकि आ रहा है तो हम लोग देखेंगे कि हुम जब आएगा, ठीक है, जब हुम आएगा तो इसको हम लोग किस में चेंज कर देंगे, इसको हम लोग हु में चेंज कर देंगे, ठीक है। किस में चेंज करेंगे, हु में चेंज करेंगे। तो हुम को बाई हुम में चेंज करते हैं, और हुम जब रहेगा तो इसको हु में चेंज कर देंगे। तो ध्यान रखना है, चूँकि ये हु जो होता है एज ए सब्जेक्ट काम करता है, और हुम जो है ये एज ए ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में। तो ऐसे हु जब रहता था तो बाई हुम में, और जब हुम रहेगा तो उसको हुम में बदल देंगे, सिंपल बात है। देखिए आगे इसका स्ट्रक्चर क्या बोलता है, ध्यान देना है कि व्हेन सबसे पहले होम आएगा, क्योंकि होम क्वेश्चन है तो सबसे पहले होम रहेगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब रहेगा, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब रहेगा। अच्छा ऑब्जेक्ट इसमें नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि होम जो आ रहा है वो खुद, अभी हम क्या बोले कि हु जो है वो सब्जेक्ट के रूप में काम करता है, होम जो है वो ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है। जो जब होम जो है वो खुद ही ऑब्जेक्ट के बारे में प्रश्न पूछने के लिए आ रहा है, ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे दोबारा कोई लाने की ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है, इसलिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं आता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे होम, ये पैसिव जब बनेगा तो क्या बनेगा, देखिए पैसिव जब हम लोग बनाएंगे तो पैसिव बनाने के लिए होम को होम में चेंज कर देंगे, ठीक है, होम को होम में चेंज कर देंगे। हेल्पिंग वर्ब जो रहेगा वो हेल्पिंग वर्ब को यहाँ पे रख देंगे जो कि सिंगुलर रहेगा, ठीक है। उसके बाद मेन वर्ब के अनुसार यहाँ पे बी वर्ब का रूप रखेंगे, उसके बाद यहाँ पे तीसरा रूप वर्ब का, और उसके बाद सब्जेक्ट जो है उस सब्जेक्ट को हम लोग बाई प्लस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल देंगे। तो क्वेश्चन है होम विल यू सपोर्ट, तो क्या बनेगा, होम को पहले होम में चेंज करेंगे तो हु और हेल्पिंग वर्ब को यहीं पे रख देंगे। सपोर्टेड है तो सबसे पहले सपोर्ट है तो यहाँ पे बी को लिखेंगे, क्योंकि विल के अनुसार भी ही आ सकता है, आर और एम नहीं आ सकता है। तो हु विल बी, और सपोर्ट को सपोर्टेड लिखेंगे, और लास्ट में बाई प्लस सब्जेक्ट लिखेंगे तो बाई यू हो जाएगा। तो हु विल बी सपोर्टेड बाई यू। आगे है हु हैज ही रिटेन, तो हो जाएगा हु हैज बिन रिटेन बाई हिम, हु हैज बिन रिटेन बाई हिम। आगे है होम डैश डू डज डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 आएगा यहाँ पे, इसका ख्याल रखना है। देखिए तो हो जाएगा होम को हम लोग होम में चेंज करते हैं, डू डज रहेगा तो इसको इज में चेंज करेंगे, और डिड जब रहेगा तो इसको वाज में चेंज करेंगे, क्योंकि हु जो होता है वो हमेशा सिंगुलर वर्ब लेगा, ठीक है। तो इसके लिए डू डज डिड को केवल यहाँ पे इज और वाज में बदलना है। उसके बाद यहाँ पे मेन वर्ब का तीसरा रूप लिखेंगे, और सब्जेक्ट को बाई प्लस सब्जेक्ट के रूप में लास्ट में लिखेंगे। तो क्या बनेगा, होम डिड राम किल, तो क्या बन जाएगा, होम को होम में चेंज कर देंगे, डिड है तो वाज लिख देंगे, किल है तो किल्ड लिखेंगे, और लास्ट में बाई राम लिख देंगे। तो हु वाज किल्ड बाई राम हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे होम से बोलता है कि हु इज लव्ड बाई यू, ये देखिए पैसिव हम बना दिए हैं पहले, ठीक है। यहाँ पे एक्टिव होना चाहिए, हु हुम डू यू लव, तुम किससे प्यार करते हो। तो यहाँ पे जब हम लोग पैसिव बनाएंगे तो हुम को देखिए होम में चेंज कर देंगे, डू को इज में चेंज कर देंगे, लव है तो लव्ड लिख देंगे, और लास्ट में बाई यू को लाएंगे, ठीक है। आगे चलिए अगला क्वेश्चन है होम डिड यू इलेक्टेड, होम डिड यू, यहाँ पे इलेक्टेड नहीं होगा, होम डिड यू इलेक्ट होगा, ठीक है, क्योंकि डिड आ रहा है तो इलेक्टेड नहीं होगा, यहाँ पे इलेक्ट होगा। तो हो जाएगा होम को होम में चेंज कर देंगे, डिड को वाज में चेंज कर देंगे, इलेक्ट को इलेक्टेड में लिखेंगे, बाई यू हो जाएगा। तो होम हु वाज इलेक्टेड बाई यू हो जाएगा। अगला है होम विल ही सपोर्ट, तो हो जाएगा हु विल बी सपोर्टेड बाई हिम। आगे है होम शुड रामा हेल्प, तो हो जाएगा हु शुड बी हेल्प्ड बाई रामा। आगे है होम कुड दे वोट, होम कुड दे वोट, तो क्या हो जाएगा, होम को होम में चेंज कर देंगे तो हो जाएगा हु कुड बी वोटेड बाई देम। और आगे है होम इज ही चीटिंग, तो हो जाएगा टीचिंग, होम इज ही टीचिंग, तो हो जाएगा हु इज बीइंग टॉट बाई हिम। और आगे देखेंगे अगला है होम हैज ही
चीटेड, तो हो जाएगा हु हैज़ बीन चीटेड बाई हिम। और आगे है whom had राम किल्ड, तो इसका बनेगा who had been killed by राम। आगे है whom was she abusing, तो who was being abused by her हो जाएगा। और आगे है व्हाट एज ए सब्जेक्ट, तो व्हाट एज ए सब्जेक्ट जब देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि व्हाट जो है सब्जेक्ट के रूप में जब आएगा तब कैसे बनेगा। देखिए जब सब्जेक्ट के रूप में आएगा तो और कोई सब्जेक्ट नहीं रहेगा, व्हाट ही सब्जेक्ट के जगह पर रहेगा। तो व्हाट यहाँ पे आएगा, उसके बाद एक्जुलरी वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। जब इसको पैसिव में बदलेंगे तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलना पड़ेगा, तो बाई के साथ ऑब्जेक्ट में जाता है, तो व्हाट को हम लोग बाई व्हाट में बदल देंगे, ठीक है। और बाई व्हाट को यहीं पे रखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि WH वर्ड जो है वो लास्ट में नहीं रह सकता, जब भी रहेगा तो सेंटेंस के शुरुआत में ही रहने का अधिकार है, इसलिए बाई व्हाट को हम लोग लास्ट में नहीं लेके जा सकते हैं, फर्स्ट में ही रखेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना है, व्हाट को बाई व्हाट में बदल दिए। एक्जुलरी वर्ब जो रहेगा उसको यहीं पे रख देंगे एक्जुलरी वर्ब के जगह पर ही, और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल देंगे, प्लस लास्ट में जो है यहाँ पे बी वर्ब प्लस V3 को लिखेंगे। जैसे सेंटेंस है व्हाट इज डिस्टर्बिंग यू, तो यहाँ पे व्हाट को बाई व्हाट में बदल दो, इज को यहाँ पे आर में, क्यों, क्योंकि यहाँ पे यू जो है ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट बनेगा, तो इसके अनुसार ही यहाँ पे आर लाना पड़ेगा। तो बाई व्हाट आर यू, और लास्ट में बिंग है, ये डिस्टर्बिंग है तो लिखेंगे बिंग डिस्टर्ब्ड, तो हो जाएगा बाई व्हाट आर यू बिंग डिस्टर्ब, ये बन गया पैसिव। अगला रूल देखिए, ये बोल रहा है कि जब व्हाट आएगा तो उसके ठीक बगल में अगर मेन वर्ब आए और ऑब्जेक्ट आए तो कैसे बनेगा। जैसे देखिए व्हाट इनवाइट्स यू, व्हाट यहाँ पे WH वर्ड आ गया, इनवाइज यहाँ पे मेन वर्ब आ गया, और यू यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ गया। तो इसका जब बनाएंगे तो व्हाट को फिर से बाई व्हाट में ही बदलेंगे, ठीक है, बाई व्हाट हो जाएगा, और मेन वर्ब को इज एम आर वाज वेयर में बदलेंगे, क्योंकि यहाँ पे मेन वर्ब जो आएगा वो 3 ही आ सकता है, या तो V1 या तो V2 या तो फिर V5, V3 और V4 यहाँ पर नहीं आ सकता है इस जगह पर, ठीक है। इसलिए यहाँ पे चूँकि V1 रहेगा तो MR, और V5 रहेगा तो इच, और V2 रहेगा तो वाज वेयर, बी वर्ब के अनुसार, ठीक है, ध्यान रखना है। तो व्हाट को बाई व्हाट में बदल देंगे, इज एम आर वाज वेयर में यहाँ पे बदला जाएगा मेन वर्ब के अनुसार, और ऑब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे और यहाँ पे मेन वर्ब का तीसरा रूप लिख देंगे। तो इस प्रकार से बनेगा कैसे सेंटेंस, वो देखो बोलता है कि व्हाट इनवाइज यू, तो यहाँ पे व्हाट को पहले बाई व्हाट लिख देंगे, ठीक है। इनवाइज को यहाँ पे देख रहे हैं सब्जेक्ट यू बनेगा, तो इसके अनुसार इनवाइज को आर में बदल देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा व्हाट आर यू, और इनवाइज को इनवाइट यानी कि तीसरा रूप इनवाइट बन जाएगा। आगे है व्हाट एज ए सब्जेक्ट, व्हाट एज ए सब्जेक्ट, तो क्या है यहाँ पे, अब देखो क्वेश्चन देखना है कि व्हाट डिस्टर्ब्स यू, तो लिखेंगे बाई व्हाट आर यू डिस्टर्ब्ड। आगे व्हाट प्लीजेज यू, तो बाई व्हाट आर यू प्लीज्ड। आगे व्हाट इनवाइट यू, तो लिखेंगे बाई व्हाट वेयर यू इनवाइट, बाई व्हाट वेयर, वाज को ये इनवाइट है तो वेयर में बदल देंगे, ठीक है, बाई व्हाट के बाद वेयर रहेगा, बाई व्हाट वेयर यू इनवाइट। आगे है व्हाट इज इंस्पायरिंग हिम, तो हो जाएगा बाई व्हाट इज ही बीइंग इंस्पायर्ड। आगे है व्हाट हैज सेटिस्फाइड हिम, तो हो जाएगा बाई व्हाट हैज ही बीन सेटिस्फाइड। अगला क्वेश्चन है व्हाट विल चेंज हिज माइंड, तो हो जाएगा बाई व्हाट विल हिज माइंड बी चेंज। व्हाट कैन स्टॉप इट, हो जाएगा बाई व्हाट कैन इट बी स्टॉप्ड। आगे व्हाट कुड इम्प्रूव, व्हाट वुड इम्प्रूव इंग्लिश, तो हो जाएगा बाई व्हाट वुड इंग्लिश बी इम्प्रूव्ड। और आगे है व्हाट में डिसरप्ट द मैच, ठीक है, तो हो जाएगा बाई व्हाट में बी मैच में द मैच बी डिसरप्टेड, बाई व्हाट में द मैच बी डिसरप्टेड। आगे है व्हाट क्वेश्चन, वो था व्हाट एज सब्जेक्ट, यहाँ पे व्हाट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो व्हाट यहाँ पे चूंकि क्वेश्चन के रूप में आएगा, ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट के बारे में क्वेश्चन करेगा, तो ऑब्जेक्ट इसमें नहीं रहेगा, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे व्हाट आएगा सबसे पहले, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, एक्जुलरी वर्ब आएगा, उसके बाद कोई सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद मेन वर्ब आएगा, तो इतना ध्यान रखना है। व्हाट को यहाँ पे हम लोग व्हाट में ही चेंज करेंगे, बाई व्हाट में चेंज नहीं करना है, इतना ख्याल रखना है, ठीक है, क्योंकि बाई व्हाट लिखेंगे जब वो सब्जेक्ट के रूप में आएगा, ठीक है, और जब वो सब्जेक्ट के रूप में जब व्हाट रहेगा तो उसमें ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट नहीं रहेगा, लेकिन जब सब्जेक्ट रहेगा तो समझना है कि वो व्हाट जो है वो सब्जेक्ट के रूप में नहीं आ रहा है, वो क्वेश्चन करने के लिए आ रहा है। जैसे कि यहाँ पे सब्जेक्ट जब है तो ये वाला व्हाट जो है वो क्वेश्चन करने के लिए आया है, ठीक है। तो देखें व्हाट को व्हाट में चेंज कर देंगे, हेल्पिंग वर्ब रहेगा तो हेल्पिंग वर्ब को रखेंगे, मेन वर्ब को यहाँ पे बी फॉर्म प्लस V3 में बदलेंगे, और सब्जेक्ट को लास्ट में बाई प्लस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल देंगे। तो अब देखिए क्या बनेगा, व्हाट आर यू डूइंग, तो क्या हो जाएगा व्हाट इज बीइंग डन बाई
यू हो जाएगा। व्हाट आर यू डूइंग, तो व्हाट को व्हाट में छोड़ दिए, आर को इज में बदलेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो वर्ब होगा वो हमेशा सिंगुलर होगा, इसका ख्याल रखना है। तो व्हाट इज बीइंग आगे हो जाएगा डूइंग का डन हो जाएगा, लास्ट में बाई यू लिखेंगे। अच्छा, व्हाट जब यहाँ पे आएगा तो उसके बाद डू डज डिड आ सकता है, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस V1 आएगा। तो इसको कैसे चेंज करेंगे, व्हाट को व्हाट में ही छोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ पे डू डज डिड जब रहेगा तो यहाँ पे केवल ईजी आवाज आ सकता है, क्योंकि व्हाट जो होगा वो सिंगुलर रहेगा हमेशा, तो इसलिए इसके अनुसार व्हाट के अनुसार ईजी आवाज आएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट को हम लोग तो लास्ट में लेके जाएंगे, ये जो मेन वर्ब आ रहा है इसको V3 के रूप में लिखेंगे, और उसके बाद लास्ट में बाई प्लस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल देंगे, इतना ख्याल रखना है। तो जैसे पहला सेंटेंस यहाँ पे बोल रहा है, एग्जाम्पल है कि व्हाट डज ही इट, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, व्हाट डज ही इट। तो यहाँ पे सबसे पहले व्हाट को व्हाट में रखेंगे, डज को हम लोग इज में बदल देंगे, और आगे इट को इटेन कर देंगे, और लास्ट में बाई हिम कर देंगे, ठीक है। तो व्हाट इज इटेन बाई हिम हो जाएगा। आगे व्हाट डज ही इट, सेंटेंस देख लेते हैं। तो व्हाट डज ही इट हो जाएगा, व्हाट को व्हाट ही छोड़ देंगे, डज को इज में बदल देंगे, इट को इटेन लिखेंगे, और लास्ट में ही को बाई हिम लिख देंगे। व्हाट इज ही बाइंग, तो हो जाएगा व्हाट इज बीइंग बाउट बाई हिम। आगे व्हाट हैव यू ब्राउट, तो हो जाएगा बाई ये व्हाट हैज बीन ब्राउट बाई यू। अगला सेंटेंस व्हाट डिड यू फाइंड, तो क्या हो जाएगा, व्हाट वाज फाउंड बाई यू हो जाएगा, क्योंकि व्हाट को व्हाट में छोड़ देंगे, डिड को वाज में बदलेंगे, फाइंड को फाउंड लिखेंगे, और यू को लास्ट में बाई यू लिखेंगे। व्हाट वाज ही प्लेइंग, क्या हो जाएगा, व्हाट को व्हाट में बदलो, वाज को वाज में ही रहने दो, प्लेइंग है तो यहाँ पे बीइंग प्लेड हो जाएगा, ठीक है, और लास्ट में बाई हिम हो जाएगा। आगे व्हाट हैड दे कुक्ड, तो व्हाट हैड यहाँ पे बीन कुक्ड हो जाएगा, व्हाट हैड बीन कुक्ड बाई देम हो जाएगा। आगे है व्हाट विल यू बाई, तो यहाँ पे हो जाएगा व्हाट विल बी बाउट बाई यू। आगे देखते हैं, आगे है व्हाट कैन चिल्ड्रेन रीड, तो हो जाएगा व्हाट कैन बी रीड बाई चिल्ड्रेन, यहाँ पे रीड जो होगा वो V3 हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना है। व्हाट कुड दे सेल, व्हाट कुड दे सेल, तो व्हाट कुड बी सोल्ड बाई देम हो जाएगा। आगे व्हाट शुड यू रीड, तो व्हाट शुड रीड बाई देम हो जाएगा। आगे देखते हैं, ये देखिए कुछ स्ट्रक्चर आधारित भी सेंटेंस आता है, इसको ध्यान रखना है। जब इट इज प्लस टाइम आए और टू प्लस V1 प्लस कोई नाउन आए तो इसको ध्यान रखना है। इट इज़ टाइम यहाँ तक के सेम ही लिखना है, इट इज़ टाइम तो इट इज़ टाइम, और टू को फोर में बदल देना है, नाउन को इधर लाना है, और इसको हम लोग क्या करेंगे टू बी प्लस V3 कर देंगे। तो जैसे इट इज़ टाइम टू क्लोज द ऑफिस, तो इट इज़ टाइम फॉर द ऑफिस टू बी क्लोज्ड हो जाएगा। आगे है इट इज़ टाइम टू स्टार्ट द वर्क, तो हो जाएगा इट इज़ टाइम फॉर द वर्क टू बी स्टार्टेड। आगे है इट इज़ टाइम टू सप्लाई फूड, तो हो जाएगा इट इज़ टाइम फॉर फूड टू बी सप्लाइड। और इट इज़ टाइम टू स्टॉप राइटिंग, तो इट इज़ टाइम फॉर राइटिंग टू बी स्टॉप्ड। आगे है इट इज़ टाइम टू गिव फूड, तो इट इज़ टाइम फॉर फूड टू बी गिवन। देखिए एक और भी यहाँ पे स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन मिलेगा। अगर कभी देयर से शुरू होगा क्वेश्चन तो देयर के बाद ईजी आवाज़ आएगा, ठीक है, उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट और उसके बाद टू प्लस V1 आएगा। बदलना कैसे है, देयर ईजी आवाज़ को यहीं पे छोड़ देना है, ऑब्जेक्ट को भी यहीं पे छोड़ देना है, टू के बाद बस बी को लगा देना है, मेन वर्ब को तीसरा रूप में बदल देना है। तो देयर इज ए लॉट ऑफ वर्क टू डू, तो हो जाएगा देयर इज ए लॉट ऑफ वर्क टू बी डन, ठीक है। देयर आर 6 लेटर्स टू राइट, तो क्या हो जाएगा देयर आर 6 लेटर्स टू बी रिटेन। यहाँ पे देयर के अनुसार वर्ब नहीं आता है, ठीक है, यहाँ पे जो वर्ब के बाद आने वाला जो नाउन होता है उसके अनुसार ये वर्ब आता है, ध्यान रखना है। आगे है देयर वाज नो टाइम टू लूज, ठीक है, तो हो जाएगा क्या देयर वाज नो टाइम टू बी लॉस्ट, ठीक है, यहाँ पे होना चाहिए LOSE लॉस का लॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए बोलता है कि देयर वाज ए ट्री टू वाटर, तो देयर वाज ए ट्री टू बी वाटर्ड हो जाएगा। आगे है एक अगला सेंटेंस रहेगा स्ट्रक्चर बेस्ड, जैसे सब्जेक्ट है उसके बाद वांट रहेगा, टू बी प्लस V1 रहेगा, ज़्यादा कुछ नहीं बदलना है, सब्जेक्ट वांट को यहीं पे छोड़ देना है, ऑब्जेक्ट को इधर करना है, इधर टू बी प्लस V3 कर देना है केवल। हो जाएगा आई वांट टू बाई एन अम्ब्रेला, तो आई वांट एन अम्ब्रेला टू बी बाउट हो जाएगा। आगे सी वांट्स टू ईट ए केक हो जाएगा, सी वांट्स ए केक टू बी ईटेन। आगे है ही वांटेड टू गेट अ प्राइज, तो ही वांटेड ए प्राइज टू बी गॉट। आगे है यू वांट टू रिसीव मनी, तो यू वांट मनी टू बी रिसीव्ड। और आगे है दे वांट टू बाई ए मैच, प्ले अ मैच, दे वांट टू प्ले अ मैच।
तो क्या बनेगा, दे वांट ए मैच टू बी प्लेड। ठीक है, आगे है एक और स्ट्रक्चर बेस्ड जो आपको मिलेगा, सब्जेक्ट के बाद लाइक रहेगा +2 + V1 + ऑब्जेक्ट। ज़्यादा इसमें भी नहीं बदलना है, सब्जेक्ट लाइक यहीं पे छोड़ देना है, ऑब्जेक्ट को इधर से ला देना है यहाँ पर लाइक के बाद, और ये 2B + V3 कर देना है, बस इतना ही ध्यान रखना है। ठीक है, तो आई लाइक टू टेक टी, तो आई लाइक टी टू बी टेकन हो जाएगा। शी लाइक्स टू चेंज क्लॉथ, तो शी लाइक्स क्लॉथ टू बी चेंज्ड। आगे है दे लाइक टू वियर जीन्स, क्या हो जाएगा, दे लाइक जीन्स टू बी बॉर्न। आगे है यू लाइक टू पास द एग्जाम, तो यू लाइक द एग्जाम टू बी पास्ड हो जाएगा। राम लाइक टू विन द मैच, तो राम लाइक्स है, राम लाइक्स द मैच टू बी वॉन हो जाएगा। आगे है, अब देखते हैं थोड़ा सा बचा है कॉमन एरर इन वॉइस। ठीक है, अब हम लोग कॉमन एरर इसका कुछ देख लेते हैं। कॉमन एरर में बहुत छोटे छोटे चीज़ों को देखते हैं कि हमसे गलती कैसे होता है। देखिए यहाँ पे बहुत कुछ चीज़ों को समझते चलना है। देखिए जब कोई कार्य स्वतः होता है तो उसे एक्टिव वॉइस में रखते हैं। जैसे जब कोई कार्य स्वयं होता है, जैसे हम बोले थे कि राम दौड़ता है तो राम खुद दौड़ रहा है, लेकिन राम को दौड़ाया जाता है तो राम खुद नहीं दौड़ रहा है, उसको दौड़ाया जा रहा है। तो जब कोई कार्य स्वतः होता है तो वो एक्टिव में होता है। जैसे ही हैज बिन प्लेड क्रिकेट, ये गलत हो जाएगा। इसका मतलब है कि वह खेला जाता है क्रिकेट के द्वारा, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ही हैज प्लेड क्रिकेट मतलब वह क्रिकेट खेलता है, ऐसा कह सकते हैं। तो ही हैज प्लेड क्रिकेट। आगे है जब कोई कार्य किसी के द्वारा संपादित होता है तो उसे पैसिव वॉइस में रखा जाता है। जैसे आई एम टीच हेयर, नहीं आई एम टीच हेयर हो ही नहीं सकता है, कोई सेंस नहीं देगा। आई एम टाउट हेयर मतलब कि मैं यहाँ पढ़ाया जाता हूँ, यानी कि मुझे यहाँ पढ़ाया जाता है। ठीक है, ऐसा बोलेंगे। आगे है किसी के जन्म को पैसिव स्ट्रक्चर में रखा जाता है, क्योंकि किसी का जन्म जो है वो खुद नहीं होता है, किसी के द्वारा जन्म दिया जाता है। ठीक है, देखिए गांधी जी बोर्न यहाँ पे ऑन 2 अक्टूबर 1869, ये गलत होगा क्योंकि बोर्न नहीं, यहाँ पे वाज बोर्न होना चाहिए। तो गांधी जी वाज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 होगा। किसी के मौत को एक्टिव सेंटेंस के अंतर्गत रखा जाता है, क्योंकि मौत जो होता है वो खुद ही होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा गांधी जी वाज डाइड ऑन 13 जनवरी 1948, ये गलत होगा, लिखेंगे गांधी जी डाइड ऑन 13 जनवरी, गांधी जी डाइड ऑन 13 जनवरी 1948। आगे देखो, बोलता है कि साधारणतः एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट के एक कार्य से एक ऑब्जेक्ट प्रभावित होता है। ऐसी अवस्था में पैसिव वॉइस में एकमात्र ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया जाता है। सिंपल सेंटेंस है। ठीक है, बस ऑब्जेक्ट एग्जाम्पल से समझो। बोलता है कि केवल अगर एक सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है, अगर एक सब्जेक्ट के एक कार्य से एक ऑब्जेक्ट प्रभावित हो रहा है तो उस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया जाता है। जैसे मोहन हेल्प्ड सोहन, तो क्या बनेगा सोहन, आगे वाज हेल्प्ड और बाई मोहन हो जाएगा। आगे यदि एक सब्जेक्ट के एक कार्य से एक से अधिक ऑब्जेक्ट प्रभावित हो और सारे ऑब्जेक्ट वस्तु हो तो सारे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। मतलब अगर एक से अधिक ऑब्जेक्ट होगा तो सभी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जाएगा। जैसे यहाँ पे बोल रहा है कि यू रीड इंग्लिश मैथ एंड रीजनिंग, तो यहाँ पे यू सब्जेक्ट हो गया, रीड वर्ब हो गया, इंग्लिश मैथ एंड रीजनिंग, ये इतना क्या हो जाएगा, ये इतना ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ये सभी को हम लोग सब्जेक्ट बनाएंगे। जैसे इंग्लिश मैथ एंड रीजनिंग, ये पूरा सब्जेक्ट बन गया, और ये चूँकि 3 का बात कर रहा है इसलिए यहाँ पे आर हो जाएगा। तो इंग्लिश मैथ एंड रीजनिंग आर रीड बाई यू हो जाएगा। आगे है यदि एक ही सब्जेक्ट के एक ही कार्य से एक से अधिक ऑब्जेक्ट प्रभावित हो और सारे ऑब्जेक्ट मानव हो तो सारे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट तो बना दिया जाता है, परंतु उन्हें फार्मूला 231 के तहत सजाया जाता है। आपको ध्यान होगा कि प्रोनाउन में बताएं कि जब भिन्न भिन्न प्रकार का प्रोनाउन एक साथ आए तो उसको हम लोग 231 के क्रम में सजा कर रखते हैं। इसीलिए बोला है कि अगर एक से अधिक ऑब्जेक्ट रहेगा एक्टिव में और उसको पैसिव में जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो उस प्रोनाउन को 231 के अनुसार सजा करके उस सब्जेक्ट को रखा जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए बोल ये रहा है कि मोहन चिट्स हिम यू एंड मी, मोहन ने उसे तुम्हें और मुझे धोखा देता है मोहन। तो यहाँ पे हो जाएगा, देखिए सबसे पहले ऐसे लाना चाहिए ही को, उसके बाद यू को, उसके बाद आई को, लेकिन ऐसा नहीं होगा, इसको 2-3 वन में सजा के रखना है। तो जैसे हिम हो जाएगा 3rd पर्सन, यू हो जाएगा 2nd पर्सन और आई हो जाएगा 1st पर्सन। तो इसको कैसे रखना है 2-3-1 के फॉर्म में। तो सबसे पहले 2nd पर्सन को लाना है तो पहले यू आएगा, उसके बाद 3rd पर्सन तो ही आएगा और उसके बाद 1st पर्सन तो आई आएगा। ठीक है, तो यू ही एंड आई हो जाएगा। उसके बाद चिट्स है तो यहाँ पे आर कर देंगे, चिटेड बाई मोहन हो जाएगा। आगे चलिए देखते हैं, यदि एक सब्जेक्ट के एक कार्य से एक से अधिक ऑब्जेक्ट प्रभावित हो परंतु उनमें से कोई सजीव तथा कोई निर्जीव हो तो उसे 2 प्रकार से पैसिव बनाया जाता है। जैसे देखें, अगर कोई सेंटेंस है, सब्जेक्ट सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट है, 2 ऑब्जेक्ट में से कोई
वस्तु है और कोई मानव है, ठीक है, कोई सजीव है कोई निर्जीव है। तो उसको दो तरीक़ा से हम लोग वैसे बनाते हैं। पहला तरीका है कि यदि मानव ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेते हैं तथा निर्जीव को स्वास्थान छोड़ दिया जाता है। जैसे देखो बोल रहा है द टीचर टीचेज मी इंग्लिश। मी इंग्लिश जो यहाँ पे है, ये मी जो है ये एक मानव ऑब्जेक्ट है और इंग्लिश भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो इंग्लिश जो है वो वस्तु है। तो ये दोनों ऑब्जेक्ट में से हम लोग किसको बनाएंगे? सब्जेक्ट। तो अगर हम लोग मानव को बनाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मानव को यहाँ पे बना लेंगे, मी को आई कर देंगे तो आई हो जाएगा, टीचेज एम्प्ट आउट हो जाएगा, ठीक है, इंग्लिश को इंग्लिश की जगह पे ही छोड़ दे और बाई द टीचर हो जाएगा। लेकिन अच्छा एक और एग्जांपल है, आई गिव यू ए पेन, तो क्या करेंगे? यू आर गिवेन अ पेन बाई मी। या आगे देखिए अगला पॉइंट है, हम निर्जीव ऑब्जेक्ट को भी सब्जेक्ट बना सकते हैं, ठीक है, हम निर्जीव को भी सब्जेक्ट बना सकते हैं। लेकिन इस अवस्था में मानव को उसी स्थान पर छोड़ने के लिए, स्वास्थान पर छोड़ने के लिए मानव के पहले टू दिया जाता है। जैसे आई टीच यू ग्रामर, तो आई हो गया सब्जेक्ट, टीच हो गया वर्ब, यू हो गया मानव ऑब्जेक्ट और ग्रामर हो गया वस्तु ऑब्जेक्ट, ठीक है, निर्जीव हो गया। तो ग्रामर को जब यहाँ पे हम लोग सब्जेक्ट बनाएंगे तो वो बात ठीक है, और यहाँ पे ईच आएगा, टीच के अनुसार यहाँ पे ग्रामर चूँकि सिंगुलर है तो ईच आ जाएगा, तो ग्रामर ईच हो जाएगा, ठीक है। टाउट, टीच को टाउट में बदलेंगे, लेकिन यहाँ पे यू को यहाँ पे छोड़ेंगे तो इसके लिए यहाँ पे चूँकि ये मानव है इसलिए इसको टू दिया जाएगा, ठीक है। वही बोले यदि निर्जीव ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना सकते हैं, ऐसी अवस्था में हम मानव को स्वास्थान छोड़ने के लिए मानव के पहले टू दे देंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना है, ग्रामर इज टाउट बाई यू, टाउट टू यू बाई मी हो जाएगा। आगे है, यदि एक्टिव सेंटेंस का सब्जेक्ट एडजेक्टिव एडवर्ब आर्टिकल लेकर आए तो पैसिव में जो वह ऑब्जेक्ट बनने जा रहा है अपने पूरे ग्रुप के साथ आएगा। सिंपल बात ये बोल रहा है कि अगर ऑब्जेक्ट के रूप में कोई आएगा और उसके साथ आर्टिकल एडजेक्टिव जो भी रहेगा तो वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। जैसे ए वेरी वेरी गुड स्टूडेंट इज लर्निंग इंग्लिश, तो ए वेरी वेरी गुड स्टूडेंट ये पूरा सब्जेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे आर्टिकल भी आ रहा है, एडवर्ब भी आ रहा है, एडजेक्टिव भी आ रहा है, तो ये पूरे के पूरे इधर से देखिए क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? इस ऑब्जेक्ट को, इंग्लिश को हम लोग पहले सब्जेक्ट बनाएंगे तो इंग्लिश हो जाएगा, आगे इज लिखेंगे, उसके बाद लर्निंग को बीइंग लर्नड लिखेंगे, ठीक है, लर्नड लिख देंगे, और आगे बाई ए वेरी वेरी गुड स्टूडेंट, तो हो जाएगा इंग्लिश इज बीइंग लर्नड बाई यू, लर्न बाई ए वेरी वेरी गुड स्टूडेंट। आगे है, यदि एक्टिव वॉइस में वाक्य का ऑब्जेक्ट एडजेक्टिव एडवर्ब आर्टिकल लेकर आए तो पैसिव में वह सब्जेक्ट बनने के लिए अपने पूरे ग्रुप के साथ जाएगा। वही बात ऊपर वाला फिर से यहाँ पे बताया है, वो था सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा तो पूरे ग्रुप के साथ जाएगा, और यहाँ पे बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट जब सब्जेक्ट बनेगा तो पूरे ग्रुप के साथ आएगा। जैसे बोल रहा है कि ही आस्क्ड ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूरा ऑब्जेक्ट है, तो जब इसको पैसिव में हम लोग सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये पूरा बनेगा सब्जेक्ट, ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ बन गया। आगे हम लोग आस्क्ड को V2 है तो यहाँ पे वाज में चेंज कर देंगे, क्योंकि इधर सिंगुलर सब्जेक्ट बन रहा है, ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाज आस्क्ड बाई हिम हो जाएगा। देखिए आगे है, यदि एक ही सब्जेक्ट के दो अलग अलग कार्यों से दो अलग अलग ऑब्जेक्ट प्रभावित हों तो पैसिव बनाते समय दोनों वर्ब्स को अलग अलग बी फॉर्म प्लस V3 दिया जाता है। जैसे यहाँ पे है टीचर टीचेज मी एंड चिट्स यू, देखिए यहाँ पे क्या है कि एक ही सब्जेक्ट है और यहाँ पे एक को पढ़ा रहे हैं टीचेज मी एंड चिट्स यू, दूसरे को चिट्स कर रहे हैं। तो यहाँ पर चूँकि दो कार्य हो रहा है, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट प्रभावित हो रहा है, तो यहाँ पर हम लोग दो बार बी फॉर्म प्लस V3 को लाएंगे। जैसे आई एम टाउट हो जाएगा, ठीक है, मी को यहाँ पे आई में बदलेंगे और यहाँ पे टीचेज को एम टाउट हो जाएगा, तो आई एम टाउट एंड यू आर चिटेड बाई यू बाई टीचर हो जाएगा। आगे है साधारणतः पैसिव वॉइस में प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग करते हैं। देखिए पैसिव में हम लोग हमेशा बाई का प्रयोग करते हैं, इतना तो पता होगा, लेकिन आगे कुछ बदलेगा कहानी, उसको ध्यान रखना है। तो बोलता है कि साधारणतः पैसिव वॉइस में प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग करते हैं। जैसे मोहन हेल्प सोहन, तो क्या बनेगा? सोहन वाज हेल्प बाई मोहन, तो यहाँ पे बाई का प्रयोग किया गया, वही बोलते हैं कि हम लोग प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग करते हैं। लेकिन ये दो वर्ड को याद रखना है, नो प्लस ओब्लाइज्ड, नो ओब्लाइज्ड, नो ओब्लाइज्ड, 5-6 बार बोलिए, नो ओब्लाइज्ड, नो ओब्लाइज्ड, नो ओब्लाइज्ड। इसके साथ क्या आता है? टू प्रीपोजिशन आता है, ठीक है। तो आई नो यू, इसको क्या करेंगे? अगर आप बनाते हैं यू आर नोन बाई मी तो गलत होगा, क्या लिखेंगे? यू आर नोन टू मी लिखना पड़ेगा, ठीक है। आगे है सरप्राइज, शॉक्ड, अमेज, एस्टोनिश्ड, अलार्म, डिसअपॉइंटेड, डिस्ट्रेस्ड, वेक्स्ड, एनॉयड,
ये सब। तो ये सभी शब्दों के साथ किसका प्रयोग करेंगे, एट का प्रयोग करेंगे। जैसे बोलता है कि ही सरप्राइज्ड मी ऑन द स्टेज, तो हो जाएगा आई वाज सरप्राइज्ड, और सरप्राइज्ड के साथ देखिए किसका प्रयोग करेंगे, तो एट का प्रयोग करेंगे। सरप्राइज्ड के साथ किसका प्रयोग करेंगे, एट का। यहाँ पे सबको आपको ध्यान रखना है, सरप्राइज, शॉक्ड, अमेज्ड, एस्टोनिश्ड, अलार्म्ड, ये सब शब्दों को आपको ध्यान रखना है। जैसे ही सरप्राइज आया तो ध्यान रखना कि एट आ जाएगा, तो आई वाज सरप्राइज्ड एट हिम ऑन द स्टेज हो जाएगा। आगे है प्लीज, सेटिस्फाइड, डिससेटिस्फाइड, इम्प्रेस्ड, डिस्गस्टेड, इनवाइट, ईटीसी। देखिए इनवाइट जो है वो यहाँ पे ध्यान रखना है कि इनवाइट अगर किसी का बिहेवियर से अगर क्रोधित है, गुस्सा है, तो वहाँ पे एट आएगा, और अगर किसी व्यक्ति से क्रोधित है, गुस्सा है, तो वहाँ पे विथ आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्लीज, सेटिस्फाइड, डिससेटिस्फाइड, इम्प्रेस्ड, डिस्गस्टेड, इनवाइट, ये सब के साथ प्रीपोजिशन विथ आता है। जैसे आई इम्प्रेस्ड हिम इन द पार्टी, तो क्या बनेगा, ही वाज इम्प्रेस्ड विथ मी, यहाँ पे विथ का प्रयोग करेंगे। अगर आप लिखते हैं ही वाज इम्प्रेस्ड बाई मी, तो ये गलत हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि इम्प्रेस्ड के साथ जब भी आएगा तो प्रीपोजिशन विथ आएगा। तो ही वाज इम्प्रेस्ड विथ मी इन द पार्टी। आगे है इंटरेस्टेड, कंसिस्टेड, कंटेंट, ये सब के साथ जो है प्रीपोजिशन इन आता है। ये तीन वर्ड को याद रखना है, इंटरेस्टेड, कंसिस्टेड और कंटेंट, ये तीनों के साथ क्या आएगा, इनका प्रयोग होगा। जैसे बोलता है कि दिस बकेट कंटेन्स 5 लीटर्स मिल्क, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 लीटर मिल्क ईच, और कंटेंट्स को कंटेंट में बदलेंगे, और यहाँ पे बाई दिस बकेट लिखना गलत होगा, तो यहाँ पे हम लोग इनका प्रयोग करेंगे, क्योंकि इंटरेस्टेड, कंसिस्टेंट और देखिए कंटेंट, तो कंटेंट के साथ किसका प्रयोग, तो इनका प्रयोग करना पड़ेगा। आगे है एक्टिव सेंटेंस को, एक्टिव सेंटेंस को यदि एक्टिव सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में वी, दे, वन का प्रयोग विस्तृत अर्थ में हो तो पैसिव में इसका चर्चा नहीं किया जाता है। कहने का मतलब है कि अगर सभी लोगों का ये बोध कराए, बृहद पैमाने पर लोगों का ये बोध कराए, तो इसका प्रयोग पैसिव में नहीं करेंगे। जैसे वी सेलिब्रेट दिवाली इन ऑल ओवर इंडिया, बोलता है कि हम लोग पूरे दिवाली में, ये हम लोग पूरे इंडिया में दिवाली मनाते हैं, तो पूरे इंडिया में दिवाली मनाते हैं। वी का मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं कि केवल हम या तुम, यहाँ पे पूरे देशवासियों का बोध हो रहा है, तो वी जो है बहुत लोगों का बोध करा रहा है, इसलिए यहाँ पे वी का प्रयोग पैसे में नहीं होगा, सीधा लिखेंगे। देखिए दिवाली इज सेलिब्रेटेड इन ऑल ओवर इंडिया, बी को लिखने की ज़रूरत है नहीं। आगे है यदि एक्टिव सेंटेंस का सब्जेक्ट पीपल या पब्लिक हो तो पैसिव में इसका चर्चा नहीं किया जाता है। देखिए पीपल और पब्लिक अगर सब्जेक्ट के रूप में रहेगा एक्टिव में, तो पैसिव में उसको नहीं लिखेंगे। जैसे पीपल डिमांडेड रोड इन दिस एरिया, तो यहाँ पे इस पीपल को हम लोग इधर नहीं ला करके लिखेंगे, ठीक है, इतना ध्यान रखना है। तो क्या बनेगा, सीधा ये बन जाएगा रोड इज, सॉरी यहाँ पे डिमांडेड है तो वाज हो जाएगा, इसको काट देना है, तो रोड वाज डिमांडेड इन दिस एरिया हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है एक्टिव सेंटेंस का सब्जेक्ट वन या बड़ी से अंत करे तो पैसिव में इसका भी चर्चा नहीं किया जाता है, यानी कि वन बड़ी से अंत होने वाला, जैसे सम वन, नो वन, एनी वन, या तो फिर समबडी, एनीबडी, ये सब का प्रयोग जो होगा वो हम लोग पैसिव में नहीं करेंगे। जैसे समवन हैज स्टोलन माई पेन, तो सीधा लिखेंगे माई पेन हैज बीन स्टोलन। ठीक है, बाई समवन लिखेंगे तो क्या होगा, बाई समवन लिखेंगे तो कोई दिक्कत तो नहीं होगा, लेकिन लिखना नहीं चाहिए, इतना ख्याल रखना है। स्टैंडर्ड इंग्लिश कहता है कि वन और बड़ी से अंत होने वाले शब्द का प्रयोग पैसिव में हम लोग नहीं करेंगे। यहाँ एक शब्द है हैंग, और हैंग का मतलब होता है लटकाना। ठीक है, तो हैंग का तीसरा रूप जो बनता है वो दो तरीके से, अगर वस्तु को लटकाने की बात करेगा तो हंग लिखते हैं तीसरा रूप, और अगर मानव को लटकाने की बात करेगा तो हैंग्ड लिखेंगे। कैसे याद रखना है, वस्तु छोटा अक्षर है तो 3 अक्षर ये छोटा शब्द रहेगा, मानव बड़ा अक्षर है, बड़ा शब्द है तो ये बड़ा रहेगा। कहने का मतलब हंग 4 अक्षर का है, और हैंग्ड देखिए तो ये 6 अक्षर का है। ये वस्तु 2.5 अक्षर का है, मानव 3 अक्षर का है। ठीक है, तो वस्तु छोटा शब्द है तो छोटा तीसरा रूप बनेगा, मानव बड़ा शब्द है तो बड़ा तीसरा रूप बनेगा, ध्यान रखना है। जैसे लिखा है द सर्वेंट हंग द लैम्प ऑन द वॉल, देखिए यहाँ पे दीवार पर लैंप को लटकाने की बात कर रहा है, तो लैंप क्या है, वस्तु है, तो लैंप के लिए हम लोग तीसरा रूप जो है वो हंग का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे पैसे बनाया है द लैम्प वाच, यहाँ पे अगर हैंग्ड लिखे हैं ऑन द वॉल बाय द सर्वेंट, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। हैंग्ड को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हंग करना पड़ेगा, क्योंकि हैंग्ड जो है वो मानव के लिए होगा, जबकि यहाँ पे क्या लटकाया जा रहा है, लैंप को लटकाया जा रहा है। आगे है याकूब मेनन हैज बिन हंग्ड रिसेंटली, तो देखिए यहाँ पे याकूब मेनन हैज बिन हंग कैसे हो सकता है, हंग तो तीसरा रूप बनता है वस्तु के लिए, यहाँ पे याकूब मेनन जो है एक इंसान, एक मानव था। ठीक है, तो इसको लटकाने के लिए हैंग्ड का प्रयोग करेंगे तब सही होगा। आगे है इंट्रांजिटिव वर्ब वाले वाक्य का पैसिव संभव नहीं होता है।
ठीक है, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, पहले ही बताया है कि एक होता है ट्रांजिटिव वर्ब और एक होता है इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी समझ लो कि ट्रांजिटिव का पैसिव बनेगा और इंट्रांजिटिव का पैसिव नहीं बनेगा। ठीक है, तो यही यहाँ पे लिखा है कि इंट्रांजिटिव वर्ब वाले वाक्य का पैसिव संभव नहीं, जैसे ही इज स्टैंडिंग एट द डोर। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट कुछ है ही नहीं इस सेंटेंस में, तो इसलिए इसका पैसिव नहीं बनेगा। आगे बोलता है कि यदि जब कभी इंट्रांजिटिव वर्ब में प्रीपोजिशन जोड़कर ट्रांजिटिव बनाया जाता है तो उसका पैसिव बनाया जा सकेगा, लेकिन पैसिव बनाते समय इंट्रांजिटिव वर्ब को ट्रांजिटिव वाले प्रीपोजिशन को यथास्थान रखा जाएगा, पैसिव का प्रीपोजिशन उसके अतिरिक्त रहेगा। समझिएगा थोड़ा सा, ये बोल रहा है कि अगर कोई इंट्रांजिटिव वर्ब है तो उसमें प्रीपोजिशन जोड़कर उसको ट्रांजिटिव बनाया जा सकता है। जैसे लाफ का मतलब हंसना होता है, लेकिन लाफ एट का मतलब मजाक उड़ाना होता है। ठीक है, और मजाक किसी का उड़ाया जाएगा तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि किसी ना किसी का मजाक उड़ाया जा रहा है जो कि ऑब्जेक्ट बन जाएगा वो। ठीक है, तो यहाँ पे किसी इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ प्रीपोजिशन जोड़कर उसको ट्रांजिटिव वर्ब बना दिया जाता है, और इस अवस्था में क्या होता है कि ट्रांजिटिव बनाने के लिए एक प्रीपोजिशन को लाना पड़ रहा है। जैसे यहाँ पे हम लोग ला रहे हैं किसको, एक प्रीपोजिशन को ला रहे हैं एट को, तो इस एट के अलावे जो है एक प्रीपोजिशन रहेगा जो कि हम लोग पैसिव के लिए यूज करते हैं। तो जैसे यहाँ पे लिखा है आई एम लाफिंग एट यू, तो इसका जब पैसिव बनाएंगे तो लिखेंगे यू आर बीइंग लाफ्ड एट। लाफ्ड एट जो होगा ये रहेगा यहाँ से, और लास्ट में जो है एम आई को सब्जेक्ट उधर ऑब्जेक्ट जब बनाएंगे तो लिखेंगे बाई मी। ठीक है, तो ये यही बोल रहा है कि ये जो एक्टिव वाला जो रहेगा प्रीपोजिशन उसके अलावे पैसिव वाला जो है उसको भी लाना पड़ेगा। आगे है ही इज लुकिंग इनटू दिस मैटर, तो दिस मैटर इज बीइंग लुक्ड इनटू बाई हिम हो जाएगा। आगे है ही स्टूड बाई मी इन ट्रबल, तो हो जाएगा आई वाज स्टूड बाई हिम बाई हिम इन ट्रबल, क्योंकि स्टूड बाई तो पहले से है। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला, स्टूड बाई, ही स्टूड बाई तो पहले से है, तो ये स्टूड बाई तो रहेगा ही। ठीक है, एक्टिव वाला, और पैसिव वाला जो बाई होगा वो अलग से देना पड़ेगा, तो यहाँ पे 2 गो वाई आएगा। यहाँ पे कोई गड़बड़ नहीं है, गलत मत समझिएगा। आगे है यदि किसी वाक्य का ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो तो उसका पैसिव नहीं बनाया जा सकता है। देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपको बताया है। ठीक है, सेल्फ से अंत होने वाले शब्द जितना भी होगा, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ्स, आवर सेल्फ्स, ठीक है, देम सेल्फ्स, तो ये सेल्फ से अंत होने वाला जो शब्द होगा वो होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वाक्य का ऑब्जेक्ट होगा तो उसको हम लोग पैसिव नहीं बना सकते हैं। जैसे आई टीच माई सेल्फ, तो माई सेल्फ को कभी हम लोग सब्जेक्ट बनाते ही नहीं है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी सब्जेक्ट बन ही नहीं सकता है, इसलिए इसका कोई पैसिव नहीं बनेगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ वर्ब्स और बचे हुए हैं, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। आगे बोलता है कि कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जिनका V1 और V3 एक समान होता है। जैसे बिड का बिड ही बनेगा V3, बेट का बेट ही बनता है, ब्रस्ट का बस्ट ही बनेगा, कोस्ट का कोस्ट ही बनेगा। ठीक है, कट का कट ही बनता है, हट का हट, लेट का तीसरा रूप लेट ही होगा, पुट का तीसरा रूप पुट ही होगा, रेड का रीड ही होगा, सेट का सेट ही होगा, सेड का सेड ही होगा। आगे सट का भी तीसरा रूप सट ही होगा, स्प्रेड का स्प्रेड ही होगा। आगे थर्स्ट का थर्स्ट ही होगा, क्विट का क्विट ही होगा। तो इस प्रकार से कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिसका V1 और V3 एक समान होगा, तो इसलिए इसका ध्यान इसलिए रखना है क्योंकि ऐसा ना हो कि अगर कहीं पे पुट लिखा हुआ है तो उसका तीसरा रूप पुटेड लिख दो, ऐसा बात नहीं होना चाहिए। यहाँ पे पुट है तो ध्यान रखना है कि पुट V1 होता है, V2 होता है, V3 भी होता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ये सारे शब्दों को याद रखना है। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, बोलता है कि ही शट द डोर, अगर कोई लिखता है द डोर वाज, अगर यहाँ सटेड कर देता है, ठीक है, अगर यहाँ पे सटेड कर देता है तो ये गलत होगा, क्योंकि सट का दिमाग में क्या चलेगा कि सट का सटेड कर दो, लेकिन ऐसा नहीं है। सट का जो है तीसरा रूप सट ही होगा, तो क्या हो जाएगा, द डोर वाज सट बाई हिम। ठीक है, द डोर वाज सट बाई हिम, तो ये वॉइस का जो है वो हम लोग पूरा चैप्टर देख लिए हैं, लास्ट में द एंड भी हो चुका है। ठीक है, तो विशेष चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे जब हम लोग नरेशन को देखेंगे। ठीक है, तो आज यहीं तक छोड़ते हैं, और अगर कुछ आपको लगता है कि नहीं समझ में आया तो आप ज़रूर कमेंट करेंगे। ठीक है, और कुछ सुझाव भी अगर देना हो तो ज़रूर देंगे, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ना छोड़ें दोस्त, अभी सपोर्ट की ज़रूरत है, सपोर्ट ज़रूर करें। ठीक है, क्योंकि चैनल अभी ग्रो नहीं किया है मेरा। ठीक है, थैंक यू।